Hello everyone. Hello everyone. Thank you for giving me this opportunity. My name is Priyadarshan Prashant Sinkar. I am the student of New English Medium School. Today I would like to tell you JCI values. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, that service to humanity is the best work of life. Thank you. Thank you, Priya. Today, JCI Pachora organized Empowering Youth webinar series. Today, in this session, we are starting with topic leadership. In this session, I welcome today's trainer, JC Nilesh Deshmukh sir. I hereby welcome Principal of New English Medium School, Mrs. Vidya Thepre ma'am. I would also like to welcome our guest of honor, JCI Pachora's past president, JC Apurva Thepre. I would also like to welcome our JCI Pachora's 2021 president, JC Mayur Daima. I hereby welcome all teachers, my JC members and participants who took their precious time for this webinar series. For welcome address, I would like to call upon JCI Pachora's president, JC Mayur Daima sir. Over to you, sir. Thank you so much, great chairman. मैं जैसी मयूर दाइमा आप सभी पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। मैं आज के हमारे लीडरशिप के ट्रेनर मैं आज के हमारे लीडरशिप के ट्रेनर जैसी नीलेश देशमुख सर, जोन डायरेक्टर प्रोग्राम, इनका मैं वेलकम करता हूँ। आज के हमारे चीफ गेस्ट विद्या मैम थेप्टे, इनका मैं वेलकम करता हूँ। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जैसी अपूर्व थेपड़े, वन ऑफ द डायनामिक प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई पाचोरा, और जोन से पधारे हुए हमारे जोन के राजा जैसे अनूप जी गांधी सर, इनका मैं वेलकम करता हूँ। जोन वाइस प्रेसिडेंट ऋषभ जी शाह, इनका मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। ऑल जोन गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स एंड ऑल माय कलीग लोन प्रेसिडेंट्स एंड ऑल जैसे मेंबर्स, मैं आप सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। ये जेसीआई पाचोरा जो एक एम्पावरिंग यूथ का वेबिनार सीरीज लेने जा रहा है, इसमें हमने अब तक के डे 1 को टॉपिक कवर किया क्रिएटिविटी, डे 2 को कल टॉपिक कवर किया गोल सेटिंग, और आज आप सभी को आज आप सब जो स्टूडेंट्स हो, देश का भविष्य है, आपको आज आगे जाकर लीड करना है। तो लीडरशिप के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए हमें इतने अच्छे ट्रेनर मिले हैं, जो स्टेट बोर्ड बाल भारती के एक वन ऑफ द, जिन्होंने उनके साथ में वर्क किया हुआ है, ऐसे हमारे आज के ट्रेनर। तो हम सर से ही सुनेंगे। थैंक यू सर, आपने इतने शॉर्ट टर्म्स में हमारे ग्रुप में आकर स्टूडेंट्स को गाइड करने का एक अवसर लिया है। मैं आज के चेयरमैन नम्रता भाभी मैम को ओवर करता हूँ। ओवर टू यू। For today's session, our guest of honor is JC Apurva Thepre. He joined JCI in 2012. He was president in 2015. During his leadership, speech club was held in Pachora. In 2016, he was zone governing board member. His qualification is BE MBA, who is at present running a leading construction company, Thepre Builders. I would like to call our today's guest of honor, JC Apurva Thepre, for welcome remarks. थैंक यू नम्रता भाभी। मैं आप सभी का जेसीआई के इस सेमिनार में स्वागत करता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट जेसी मयूर जी दाइमा ने जो उपक्रम शुरू किया है, उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। ये आज के लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन सेशंस लेके
कहीं भी JCS के प्रोग्राम जो कंटिन्यू रखने में वो ये ऑनलाइन सेशंस का उपयोग करके ले रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। आज का सेशन का जो टॉपिक है लीडरशिप, आप सभी स्टूडेंट्स को एकेडमिक नॉलेज स्कूल कॉलेजेस आपके क्लासेस में हमेशा मिल ही रहा होगा, बट अगर आपको लाइफ में दुनिया के सामने इस नॉलेज को सही तरीके से आपको रखना है, सही तरीके से आपको उसको बताना है दुनिया को, आप में क्या नॉलेज आपने लिया है, तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज आप में डेवलप होना जरूरी है, जो सॉफ्ट स्किल्स से के सिवा आप नहीं आप में तैयार कर सकते हो। JCI संस्था के द्वारा आज का सेशन कंडक्ट हो रहा है। JCI संस्था का मुख्य उद्देश्य यंग लीडर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनका सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट यही रहा है। और आज ट्रेनर हमें आप मिले हैं जैसे नीलेश जी देशमुख, ये हमारे भी गुरु रह चुके हैं। आज जहाँ कहीं हम हैं, ये JCI के नीलेश भैया जैसे ही जो हमारे ट्रेनर्स है, इनके बदौलत ही आज हम जहाँ कहीं है वहाँ है। तो आप सभी का ज्यादा टाइम न लेते हुए ये सॉफ्ट स्किल के लिए मैं सेशन आगे बढ़ाने के लिए चेयरमैन मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ। Thank you, Apurva Bhaiya. Today we have Principal of New English Medium School, Mrs. Vidya Thepre ma'am, as our chief guest. Her qualification is MA BEd in English. Since last 10 years, she is into the field of teaching. During her graduation, she was MPSC PSI pass out. She was also Karate Black Belt winner. We can learn from her that with extraordinary talent and extraordinary perseverance, all the things are attainable. I would like to call our today's chief guest, Mrs. Vidya Thepre ma'am, for welcome remarks. Ma'am, over to you. Okay. Thank you, Namrata ma'am, for the introduction. First of all, good evening, one and all over present here, all the dignitaries members present here, and especially the members of JCI, those who are running these programs. Actually, it is means very creative. As we know, all of us today, we and all are facing the very hard period of this pandemic. And here, the JCI organization, Pachora, continues carrying out various activities. And nowadays, the condition has degraded and the pandemic condition is very bad. And in this situation, JCI is implementing such types of programs, especially for the future of India, means the students to develop their activities, their skills. And when I heard this is 5 days program, actually it is not easy to run the 5 days program, especially for the students. Today is the third day, I think, of the session. In the first day of session, I think there was the creativity activity, and second day was goal setting. See, it is going in the series. Creativity. A creative person can only achieve a goal. He can set a goal and achieve a goal. And to achieve a goal, we know that leadership is very important, which is our today's topic. So now when we heard the word about leadership, in our mind, the image of some leaders come, like Mahatma Gandhi, Abdul Kalam. Yes, they were the great leaders. These people were having the clear vision. And it is very important to our generation to have a clear vision, to have a goal. And I think JCI, Mayur Dayama sir, they are doing their work very properly. They are also having a vision, clear vision about the future. And some students, when we ask about what is leadership, they, in one word, they try to answer that leader means boss. It is not like that. Leader means not actually boss. Boss means one who manages the people. And leader who is having clear vision, who is having capability to make people have their visions, to go ahead, to take everyone with him. I'm having one short story about leadership. I will not take much time. In a jungle, we have heard, everyone heard the story about the jungle. Who is the biggest animal of jungle? Everyone will say, even a kid can say, and a young one will also say, elephant. Who is the fastest cheetah? Who is the tallest giraffe? Yes, but where is the lion? Lion is not having single quality from this. But when we talk about lion, we will say that lion is the king of jungle. Why? He is not having this quality, but then also he is having a position of king. It means he having courage. He is having courage. He is dashing. He is bold. Okay, that's why we can say that he is a king of jungle. Now, I think it's a time
to our students to believe in themselves, to be courageous, and now it's time to bring out the lion which is in everybody. And I think this session will help them to encourage their skills, to develop their skills. I will not take much time. As we know that we are having some experts here, Mr. Nilesh Deshmukh sir with us. So I request Namrata ma'am to continue the program. Thank you. Thank you, ma'am. Now I would like to call upon JC Hitesh Talreja, Dr. Hitesh Talreja for today's trainer introduction. Good evening. I am JCI Hitesh Talreja. I'll brief you about sir in short. Sir is member of JCI in Junior Chamber of International. He joined JCI in 2013. His loam name was JCI Amravati Golden. He was loam secretary in 2014, loam president in 2015. He was zone coordinate national program 2016. He was zone director program area in 2017. He was zone coordinate empowering youth in 2018. He was zone coordinate 100% efficiency of MRF in 2019. He was zone secretary in 2020, and at present he is zone director program 2021. Sir worked at Bal Bharati, Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research in Pune. By profession, sir is assistant teacher at Manibai Gujarati High School, Amravati. His qualifications are DEd MA in History, DSM, that is Diploma in School Management. Now I will like to call Sir JC Nilesh Sriram Deshmukh sir to take over. Over to you, sir. Without wasting time, let's start our session with our fantastic dynamic guest. Please welcome with a round of applause JC Nilesh Sriram Deshmukh sir. थैंक यू शर्मा मैडम। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के चेयरमैन जैसे डॉक्टर नम्रता जी, जिन्होंने काफी अच्छी चेयरमैनशिप आज यहाँ पर की है, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मयूर जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के चेयरमैन जैसे डॉक्टर नम्रता जी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है और आज के चेयरमैन इस कार्यक्रम के। इसी के साथ यहाँ पर उपस्थित जैसे आप पाचौरा के डायनामिक प्रेसिडेंट 2021 प्रोफेसर जैसे मयूर जी, बहुत अच्छा काम मयूर जी के नेतृत्व में जैसे आप पाचौरा में इस साल हो रहा है। इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इस साल जो है मयूर जी काफी इंटरेस्ट से सभी प्रोग्राम ले रहे हैं। और यही देखो कि आज सब लोगों को इस जूम के माध्यम से ऑनलाइन हम सब जो ट्रेनिंग का मजा ले रहे हैं, पिछले 2 दिन से चालू है और आज भी कर रहे हैं। तो मयूर जी थैंक यू, बहुत अच्छा कार्य आपके नेतृत्व में जैसे आप पाचौरा का यहाँ पर हो रहा है। साथ ही यहाँ पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रिंसिपल ऑफ न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्या मैडम, काफी अच्छा मोटिवेशन आपने बच्चों को यहाँ पे दिया। कुछ लीडर्स किस तरह से होने चाहिए, विजन क्या होना चाहिए, और जो फॉरेस्ट से रिलेटेड आपने कुछ बातें की। शायद हमारे आगे के सेशन में भी हम फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर करेंगे, जहाँ आपने जो बातें कही है शायद उनका हमको थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे मित्र जैसे आप पाचौरा के पास प्रेसिडेंट अपूर्व, इससे पहले भी हम कई बार मिले हैं, काफी इंटरेक्शन भी हमारा हुआ है और बहुत अच्छे वर्कर है, बहुत अच्छा काम उनके प्रेसिडेंशियल ईयर में भी जैसे पाचौरा में हुआ था। और अभी भी वे इतने एक्टिव है, इतने दिनों के बाद भी, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपूर्व है आप, थैंक यू अपूर्व। वैल्यूज का जिन्होंने रीडिंग यहाँ पर किया, न्यू इंग्लिश स्कूल की जो स्टूडेंट थी प्रियदर्शनी, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जेसीआई वैल्यूज और मिशन पढ़ना जेसीस में रहने के बाद भी कुछ लोगों को कभी कभी अकर नहीं आता ठीक तरह से, लेकिन प्रियदर्शनी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जेसीआई वैल्यूज और मिशन जो है यहाँ पर उनका रीडिंग किया। थैंक यू प्रियदर्शनी। और मेरा इंट्रो जो है बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट में पढ़ने के लिए हितेश, थैंक यू, काफी अच्छी तरह से आपने यहाँ पर पढ़ा। मयूर जी, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी? बिल्कुल यस सर। या इसके साथ यहाँ पर जो उपस्थित है हमारे जोन वाइस प्रेसिडेंट ऋषभ जी,
जोन के सभी मेंबर्स जो भी है, जैसे पाचोरा के सभी मेंबर्स, टीचर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, चलो हम आज का ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर शुरुआत करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग विषय पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हो रहे, क्या मैं जान सकता हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से कि कौन कौन से विषय यहाँ पर हुए थे? कोई मेंबर जो जैसे आएगा वो नहीं लिखेगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं वे यहाँ पर लिखेंगे कि पिछले 2 दिनों में कौन कौन से सेशन यहाँ पर हुए हैं, आप लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया था। ये दर्शनी का एक आंसर है, क्रिएटिविटी, गोल सेटिंग, वेरी गुड। चलो डायरेक्टली आंसर ना भेजते हुए आप जो है एवरीवन करें, ताकि आपके जो भी रिप्लाई है सबको दिखाई दे। इसलिए जो सेटिंग रहता है ना चैट का, तो वहां पे सेंड टू एवरीवन करो, ताकि सब लोग आपका देख सके। कुछ लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज आ रहे हैं, हाँ, ताकि सब लोग देख सके। वेरी गुड। गोल सेटिंग और क्रिएटिविटी 2 टॉपिक आपके हो चुके हैं। कल मैं ज्वाइन भी किया था कुछ समय के लिए। मैं देखना चाहता था किस तरह के स्टूडेंट्स है, क्या कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। तो मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि काफी एक्टिव स्टूडेंट्स थे जो अच्छी तरह से रिप्लाई वहां पर दे रहे थे। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि काफी सारे रिप्लाई यहाँ पर आया है कि गोल सेटिंग और क्रिएटिविटी, ये 2 सेशन आपके हुए हैं। और आगे आने वाले 2 दिनों में भी डिफरेंट टाइप्स के जो सेशन आपके लिए यहाँ पर मयूर जी ने ऑर्गेनाइज किए हुए। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है हमारा लीडरशिप। मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मयूर स्क्रीन शेयर क्लियरली दिख रहा है? Yes, it is visible, sir. ओके ओके, थैंक यू। आज 16 तारीख हमारा लीडरशिप, इस विषय पर हम यहाँ पर बात करेंगे। मैं तो तारीफ यहाँ पे करना चाहूंगा कि जितनी अच्छी तरह से यहाँ पर जो फ्लायर यहाँ पर बनाया था JCI पाचोरा ने। देखिए लीडरशिप की क्वालिटी कहाँ से शुरू होती है, इस फ्लायर से हम शुरुआत करते हैं। लीडरशिप कहाँ से पता चली? देखिए आगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मैं मयूर जी के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। मयूर जी प्रेसिडेंट है JCI पाचोरा के, और इस पूरे फ्लायर में आपको कहीं पर भी मयूर जी का नाम नहीं दिख रहा है। मयूर जी का कहीं पर भी नाम यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है। देखिए कि लीडर ने क्या किया है, अपने साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबको रिकॉग्नाइज किया और उन लोगों को आगे आने का एक मौका दिया है। देखिए यहाँ पे विद्या मैडम जो चीफ गेस्ट है उनका भी नाम है, गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे जो अपूर्व जी है उनका नाम है, आज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चेयरमैन नम्रता मैडम का भी यहाँ पर नाम है। लेकिन JCI पाचोरा जो हमारा लोम है और प्रेसिडेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उन्होंने शायद इसका डिजाइन बनाने के लिए जो भी है, लेकिन मयूर जी का नाम हमको यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। ये दिखाता है एक लीडरशिप की क्वालिटी कि वे अपने लोगों को यहाँ पर मौका दे रहे। तो दूसरे उनकी क्वालिटी यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि उन्होंने देखिए जितने भी यहाँ पे 3-4 स्कूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबके प्रिंसिपल को यहाँ पर मौका दिया है एज अ चीफ गेस्ट करके। तो दूसरों को मौका देना, दूसरों को चांस देना आगे आने के लिए, या फिर जो है उनको फेलिसिट करना, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करना, एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक लीडर की, जो यहाँ पे मयूर जी यहाँ पर शो कर रहे हैं। साथ ही अपने जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है न्यू प्रेसिडेंट्स को बनाने के लिए, क्योंकि वे कंट्रीब्यूट करते हैं उनके सक्सेस में। और उन लोगों को ऑनर करना, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाना, और अपूर्व जी को आज यहाँ पर उन्होंने बुलाया है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। तो ये लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज है। और नम्रता मैडम को, जैसे कि हर प्रेसिडेंट तो चाहता है कि मैं खुद चेयरमैन बनूं, मैं खुद बात करूं, लेकिन आज नम्रता मैडम को उन्होंने चांस दिया कि आप चेयरमैनशिप करें। और देखिए कि लीडर्स क्या क्या करता है, जो है ना जो सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं, तो लीडर्स को भी क्रिएट करता है। और यहाँ पर लीडर्स हमारे जो है मयूर जी है, लेकिन उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए लीडर जो बनाया है वो नम्रता मैडम को, कि आप चेयरमैनशिप करिए, आप आगे बढ़िए, आप करें, ताकि आगे हो चलकर हो सकता है कि आपको भी कुछ मौका मिले, प्रेसिडेंट बने या कोई पोस्ट होल्ड करे। तो स्टेज देने का जो काम होता है वो लीडर हमेशा करता है, और इस फ्लैर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उन्होंने किया है। तो लीडरशिप के लिए बहुत ब्यूटीफुल फ्लैर यहाँ पे JCI पाचोरा ने बनाया। थैंक यू वेरी मच। मेरी फोटो भी काफी अच्छी तरह से वहाँ पे लिखी है, और हर टॉपिक को क्लियरली वहाँ पर मेंशन किया। इससे पहले भी 2 सेशन हुए थे, वो भी काफी अच्छा फ्लैर आपने बनाया था। स्पेशली मैं इसकी बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इस प्रेसिडेंट का नाम न लिखते उन्होंने दूसरों को चांस दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पे बैठेंगे, सीखने लायक बात होती है हमारे लिए। छोटी छोटी बातों से हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते जरूर है।
आगे बढ़ते गए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट हो, और इसके लिए आप सब लोगों के कैमरा अगर ऑन रहे तो मुझे लगेगा कि मैं बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि जरा जैसे मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया तो मैं एक टीचर हूँ, ऑनलाइन का जमाना है, लास्ट ईयर से हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट अगर मेरे सामने है तो कैमरा ऑन अगर रखेंगे तो शायद बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन वहां पर हो सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स है वो ट्राई करो, क्योंकि आपके प्रिंसिपल मैडम भी है, बाकी टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद है, और जैसे आप पाचोरा के लोग भी है, क्योंकि ट्रेनिंग जो होने जा रहा है लीडरशिप का है। हो सकता है आप ही में से कोई व्यक्ति हो जो शायद आगे चलकर मयूर जी की जगह ले, हो सकता है कि विद्या जी जहाँ आज बैठे गए, शायद विद्या जी की जगह पर कोई आप में से कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाए। जो काम आज अपूर्व जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे, शायद वह काम आप ही करें। नम्रता मैडम जिस तरह से यहाँ पर चेयरमैनशिप के, शायद आपको भी एक मौका मिले, और जिस तरह से मैं यहाँ पर आज बात कर रहा हूँ, हो सकता है आगे चलकर आप में से भी कोई व्यक्ति हो जो हमसे भी बेहतर कार्य करके इस तरह से कोई सेमिनार यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए शुरुआत यहाँ से होती है कि हम अपना कैमरा शुरू करें और हमारे सामने बैठे, क्योंकि उससे हमारा डेयरिंग बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कि कोई बच्चे श्रम के मारे भी नहीं कर पाते, इससे मैं कहूंगा कि सब लोग कैमरा ऑन करें और इस सेशन का पूरा आनंद ले, और जितने भी एक्टिविटीज यहाँ पर हो ऑनलाइन, वो सब आप में उसमें पार्टिसिपेट आपको करना है। एक एक क्वेश्चन आपको आएगा। सबसे पहले तक हु इज लीडर, लीडर कौन होता है, लीडर कौन है, तो व्हाट इज लीडर, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपकी नजरों में। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके नजरों में कुछ लीडर्स के नाम अगर आपको याद है, पता है, आपको लगता है कि ये मेरा फेवरेट लीडर है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी नजरों में कौन है, आपके आजू बाजू में, एरिया में है, घर में है, बाहर है, जहां पर भी है, कि कौन कौन से लीडर्स है जिनको आप लीडर्स के तौर पर देखते हो, जो आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। ऐसे लोगों के आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जानवी का एक आंसर आया यहाँ पे, महात्मा गांधी, द ग्रेट महात्मा गांधी। बिल्कुल, लीडर्स के नाम हमको चाहिए कि कौन कौन से लीडर्स है जिनको आप जानते हो। MS धोनी, सुभाष चंद्र बोस, विराट कोहली, भगत सिंह। वाह, ये कितने अच्छे अच्छे आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स, करीब 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन है। MS धोनी नाम रिपीट हुए तो चलेगा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट एकदम। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, ये सब आप लोग लिख रहे। जितने नाम आ रहे उतने ही लोग एक्टिव नहीं है। मुझे पता है कि सब लोग एक्टिव हो और सब लोगों के आंसर यहाँ पर आना चाहिए। भगत सिंह, चलो बहुत अच्छा। अब एक काम और करते गए, इसके साथ एक दूसरी एक्टिविटी हम करते गए। इसके साथ ही आप लोगों ने जो नाम लिखे गए, या फिर अभी कुछ लोग ऐसा, रोनाल्डो, वेरी गुड, अभी रोनाल्डो दो है, ठीक है, ब्राजील से भी रिलेटेड करते हैं, पुर्तगाल से भी है, आप जिसको भी आइडल अपना मानते हो। भगत सिंह। अब आप एक्टिविटी आपके लिए दूसरी यह है कि जिन व्यक्तियों के नाम आपने लिखे हैं उनके ही नाम क्यों लिखे, तो उनकी एक क्वालिटी जो आपको, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, धीरज ने लिखा है कि रोहित शर्मा, बिल गेट्स, यहाँ पर धीरज ने लिखा हुआ है, वेरी गुड, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी। अब आपको दूसरी एक्टिविटी में क्या करना है, जो लीडर्स का नाम आपने लिखा है वही नाम आपको कॉपी करना है, उसको पेस्ट करना है, और आगे उनकी एक क्वालिटी जिसके कारण वे आपके आइडल है और उनको आप लीडर मानते हो, जो आपको अच्छी लगे, वो आपको सामने लिखनी है। वर्धमान महावीर, बिल्कुल, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, यस, ही इज लव्ड टू इंडिया। प्रतीक पाटिल ने यहाँ बिल्कुल जैसे प्रतीक ने लिखा है ना, इसी तरह से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, और वह आपको जो है आपका लीडर क्यों है, आप उसे लीडर क्यों मानते हो, जिस भी एंगल से हो, वो आपको लिखना है। यस, ही इज लव्ड टू इंडिया। भगत सिंह के बारे में यहाँ पे लिखा है। विराट कोहली के बारे में लिखा है कि ही लीड्स हिज टीम वेरी वेल। द ग्रेट महात्मा गांधी, सेल्फिशनेस यहाँ पर लिखा है, सैक्रिफाइस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, फाइट फॉर फ्रीडम। महात्मा गांधी गिव्स प्रेफरेंस टू अदर्स, नॉन वायलेंस, बिल्कुल। सावित्रीबाई फुले लिखा है, बिकॉज नाउ हियर बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज आप यहाँ पर हो, पढ़ रहे हो, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल। कबड्डी प्लेयर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस करके। रानी लक्ष्मीबाई, ब्रेव वुमन। महात्मा गांधी गिव अस फ्रीडम। वाह, देखिए कितने अच्छे स्टूडेंट्स है, और सब लोग पार्टिसिपेट करे। बिल गेट्स लिया, पैशनेट है। आपको कौन सी क्वालिटी, और एक ही व्यक्ति ने दो दो आंसर दे तो भी चलेगा। MS धोनी, कैप्टन कूल, APJ अब्दुल कलाम, डू सो मच फॉर आवर कंट्री। द ग्रेट महात्मा गांधी, सैक्रिफाइस ऑफ इंडिया। भूमिका ने लिखा है, जानवी ने लिखा है कि APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, नाइस। और कुछ चेतन यहाँ पर लिखते कि
कंट्रोल पीपल सॉफ्टली एंड फाइट फॉर फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। धीरज लिखते हैं MS धोनी उनके कूल कैप्टन है। ओम लिखते हैं यहाँ पर कि रोनाल्डो जो फुटबॉल किंग है इसलिए उनको काफी अच्छे लगते हैं। देखिए अपना इंटरेस्ट भी यहाँ से शो होता है कि कहाँ इंटरेस्ट आपका दिख रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा है। और कोई लिखना चाहता है? आपके आंसर रिपीट भी हुए, व्यक्ति जो आपका आइडल है वो रिपीट हुआ तो भी चलेगा। ओके, लास्ट 10 सेकंड में आपको देता हूँ। लास्ट 10 सेकंड में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखिए। प्रदीप नरवाल बिल्कुल कबड्डी किंग है। एलन मस्क जो है वो ड्यू टू हिज सक्सेस। ओके, बिल गेट्स रिच पर्सन विद अ सिंपल लाइफ, उन्होंने उनके साथ धीरज लिखते हैं यहाँ पर। वेरी गुड। नमन का भी काफी अच्छा लिखा हुआ उन्होंने। हर एक व्यक्ति देखिए कि आपने अपने आइडल्स है, अपने लीडर्स के बारे में यहाँ पर लिख रहे जो आप जिनको आप पसंद करते हो। सुभाष चंद्र बोस लिखा है कि कंट्रोल, हाँ जो अभी पहले लिख चुके हैं एक ही आंसर रिपीट ना करें। ओके, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अनुज लिखा हुआ है। MS धोनी डीलिंग विद फेल्यूर, गुड। धीरज लिखने कहा है कि संदीप नरवाल कबड्डी प्लेयर, यस MS धोनी। चलो ये सब हो गए, वेरी गुड, नाइस वन। मुझे इन आंसर से एक बात बहुत अच्छी लगी, क्या है कि लीडर जब ये शब्द आता है ना, कुछ लोग रतन टाटा, एक नाम टूट गया था काफी, बिल्कुल रिच बट लिव सिंपल, यस रतन टाटा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है यश ने। ये रतन टाटा जो है अमीर भी है लेकिन काफी सिंपल लाइफ जो है उसमें जीते हैं। नाइस वन। तो आगे भी जैसे जैसे आपके रिप्लाई आएंगे मैं यहाँ पे बताता रहूंगा। लेकिन देखिए कि जब लीडर वर्ड सामने आता है ना, कई सारे लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। अगर इंडियन लीडरशिप की हम बात करें तो कुछ लोगों को लगता है कि लीडर मतलब खादी जो है ना, खादी कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति, व्हाइट कपड़े पहनता है, कोई धोती पहनता है, कोई जैकेट पहनता है, और ऐसे व्यक्ति को लीडर कहते हैं क्या? ठीक है ना, यस और नो? नवीन कुमार कबड्डी प्लेयर है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंडियन रूलर एंड मेंबर ऑफ मराठा प्लेइंग, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है। जैसे ही लीडर एक वर्ड आता है ना तो लोगों के सामने तो एक इमेज बन जाती है कि वो व्यक्ति होगा, और रिलेटेड करते हैं हम उसको पॉलिटिक्स से, कि वो व्यक्ति राजनेता होगा, कोई ना कोई वोटिंग मांगने के लिए आएगा, मत हमको मांगने के लिए आया होगा, वो व्हाइट कपड़े पहनता है, कोई धोती पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, जब भी हर 5 साल के बाद लोगों को हाथ जोड़ता है, कहता है कि हम लोगों को वोटिंग दो, और एक लीडर की इमेज बन जाती है, लोगों को लगता है कि यही लीडर है। लेकिन मुझे ये आंसर देखकर पढ़ रहा हूँ ना, इतना आंसर सुनकर देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लीडर की इमेज में वह नहीं है। आप लीडर मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, उसका बात एक धोती कुर्ते के बाद जाते थाली पहनते हुए पहनते गए, और कि आपके मन में हार्दिक लीडर की एक अलग इमेज, आप चाहते कि से जुड़े हुए लोग ही लीडर नहीं होते, जो हम लोगों को इंस्पायर करते गए, जो हमारे लाइफ में चेंज लाते, शायद वे भी लीडर है, क्योंकि लीडर्स हर एक क्षेत्र में होते। लेकिन प्रश्न यह पड़ता है कि फिर लीडर्स, अगर इतने बड़े बड़े लोगों को हम लीडर्स कहते हैं, जितने भी नाम यहाँ पर आए हैं सब लोगों ने लिखे, सब बड़े बड़े लोग हैं, तो फिर हम स्टूडेंट्स के लिए लीडरशिप का ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता क्या है? स्टूडेंट्स लाइफ में लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है? आप टाइप कर सकते हो, या अगर किसी को बोलना है तो फिर आप अपना माइक ऑन कर सकते, बोल सकते हो कि स्टूडेंट लाइफ में लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग क्यों है, लीडरशिप का क्या आवश्यकता है? कौन बता सकता है? लीडर इज समवन हु कैन से हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड एंड हु टेल्स पीपल टू मूव टुवर्ड्स दैट बेटर विजन। ग्रेट, भूमिका ने बहुत अच्छा लिखा है। भूमिका जो है ना, आंसर आपने जो लिखा है ना यहाँ पे, बेटा सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपने डायरेक्टली मैसेज किया, एवरीवन कर देना ताकि सब लोग देख सके। मेरा जो क्वेश्चन था आप सब लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए लीडरशिप क्यों है, स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग हम क्यों लेते हैं इस तरह से? सर व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू टेल, आप लोगों को बताना कि स्टूडेंट के लिए लीडर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, लीडरशिप स्टूडेंट की लाइफ में कैसी है, उन लोगों को लीडरशिप क्यों सीखनी है, लीडर्स के बारे में उनको क्यों जानना है,
उनका उनको क्या फायदा होगा? एज ए स्टूडेंट आप लोगों को लीडरशिप समझ लेने का फायदा क्या हो सकता है? लीडरशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अब जो अभी नाम आ रहे हैं ना प्लेयर्स के वगैरह, अब इसको हम स्टॉप कर देते। नया क्वेश्चन है, उसका आंसर टू लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम देम। ओके, नाइस वन। जी जानवी ने कहा है कि लीडरशिप को हमको क्यों समझना है? टू लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम देम। ओके, ठीक है, ये लीडर्स को समझना। ओके, बिकॉज इन देयर जर्नी दे आल्सो हैव टू फेस प्रॉब्लम्स एंड दे हैव टू मेक पीपल इन करेक्ट डायरेक्शन। ओके, ये लीडर्स को पढ़ने का फायदा होगा। टू गेट इंस्पिरेशन, उनको देखकर हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है। नाइस वन। और टू गेट इंस्पिरेशन, और आगे लीडरशिप गिव्स ग्रेटर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथनिंग योर कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल। देखिए पूरा ट्रेनिंग तो आप यहाँ पर ले रहे हैं। वेरी गुड। टू बी लाइक दे, बी रोल मॉडल, एक्सपीरियंस। काफी अच्छे आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। नाइस वन, थैंक यू। और कुछ? टू गेट इंस्पिरेशन, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पे यश लिखते गए, टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड followers or other members of an organization in business. Individuals who exhibit these leadership qualities can काफी बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। सी लेवल पोजीशन सच एज द सीईओ, सीआईओ, प्रेसिडेंट। नाइस वन। यश ने काफी अच्छा यहाँ पे लिखा है, काफी डिटेल्स में यहाँ पर लिख कर भेजा है आंसर। टाइप करने में समझ जाता है। अपॉर्चुनिटी के लिए वह वेरी गुड। भूमिका फिर से बेटा जो है ना, सबके लिए आंसर भेजो। Leadership is an important life skill that youth should learn in their development. Very good. Leadership is an important life skill that the youth should learn in their development. ये लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस मिलता है। नाइस वन धीरज। देखिए कितने एक्टिव लोग हो आप। ये तो लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप लोग जो इतना अच्छी तरह से यहाँ पर रिप्लाई दे रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी नजरों में क्या है, लीडरशिप क्यों सीखनी चाहिए, सब आप लिख रहे हैं। और एक सबसे बात यहाँ पे लीडरशिप ये कि यहाँ पे धीरज ने दिखाई। थैंक यू सर। जैसे धीरज का नाम लिया उन्होंने, अच्छा कहा उनके बारे में, तो उन्होंने थैंक यू लिया। ग्रेट, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडर, ठीक है ना। डिस्प्ले इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर इनिशिएटिव एक्शन। वेरी गुड। देखिए कितने अच्छे आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। नाइस, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते गए। ये आंसर आपके आते रहेंगे। मुझे पता है कि आप सब लोग काफी प्रिपेयर्ड हो। बहुत अच्छे आंसर आप यहाँ पर दे रहे हो। मैं तो अभिनंदन करना चाहूंगा कि स्कूल टीचर्स का, प्रिंसिपल का, सभी पेरेंट्स का और स्टूडेंट का, कि इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर जो है ये रिप्लाई दे रहे हैं। या दे आर बेस्ट इंस्पिरेशन। यहाँ पर आप यस आइडेंटिटीज। वेरी गुड, नाइस वन। यहाँ ना एक लीडर के बारे में लिखा है। लीडर्स कौन होते हैं, लीडर्स कौन होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर एक जॉन एडम्स करके एक व्यक्ति है, उन्होंने एक बहुत सुंदर यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था। लीडर्स कौन होता है? आपको लीडर कहेंगे क्या लोग? अगर आपकी एक्शन जो होते ना, जो हम कृति करते, हम क्रिया करते, काम करते गए, आपकी एक्शन से अगर आप किसी को इंस्पायर करते हो, उनको बड़े बड़े सपने देखने के लिए अगर आप इंस्पायर करते गए, आपकी एक्शन से अगर कोई सीखता है, आपकी एक्शन देखकर अगर कोई बहुत बड़ा काम करने के बारे में सोचता है, जो आज वह है उससे आगे बढ़ने का अगर उसको हौसला आता है, अगर वह आगे बढ़ना चाहता है आपकी एक्शंस देखकर, देन यू आर द लीडर। देखिए सिंपल सी जॉन एडम्स ने यहाँ पर डेफिनेशन की थी। इफ यूर एक्शन इंस्पायर अदर टू ड्रीम मोर, आपकी एक्शन अगर किसी और को बड़े बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करती गई, सीखने के लिए इंस्पायर करती गई, कुछ अधिक करने के लिए इंस्पायर करती है, और आज जो है उससे अधिक बेटर इंसान बनने के लिए अगर वो आपकी एक्शन इंस्पायर करती है, देन यू आर लीडर। तो आप लीडर हो, आप लीड कर रहे हो। भले एक जगह बैठकर कर रहे हो, लिख कर रहे हो, किताब के माध्यम से कर रहे हो, सेमिनार के माध्यम से कर रहे हो, ट्रेनिंग के माध्यम से कर रहे हो, या अपने एक्शन, जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसके माध्यम से अगर आप लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करते हो, देन यू आर द लीडर। इतनी सिंपल डेफिनेशन जो है वो जॉन ने यहाँ पर की थी, और बहुत अच्छी डेफिनेशन ये है। क्या आप एग्री है इससे? यस और नो? यस और नो टाइप करिए फटाफट, क्योंकि लीडर वो भी होता है एक्टिव।
चैट बॉक्स पे देख रहा हूँ मैं कितने लोगों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल यस 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 आने चाहिए, या नो 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 जो भी है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कितने स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं मेरे सामने, बहुत अच्छी तरह से एक लीडरशिप। यस आई एग्री, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जॉन एडम्स की काफी अच्छी डेफिनेशन और सिंपल है। कई सारे डेफिनेशंस मैंने देखी है, पढ़ी हुई है, लिखी मेरे पास भी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये सबसे बेहतर लगी मुझे क्योंकि सिंपल है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने लिखा है कि लीडर कौन है। लीडर वह जो इंस्पायर करता है। अगर आपके क्लास का कोई स्टूडेंट जो आपको देखकर बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए इंस्पायर होता है कि मुझे उसकी तरह ड्राइंग बनानी, देन यू आर द लीडर माय डियर। आप काफी अच्छा काम करते हो, आपने किसी और की हेल्प की थी, आपने क्लास में बताया कि मैं कल स्कूल से घर जा रही थी तो कोई एक व्यक्ति था जिसको शायद कोई किसी प्रकार की मदद चाहिए थी, आपने की। दूसरे दिन वह किस्सा आपने स्कूल में सुनाया, और जैसे ही आपने सुनाया कुछ बच्चों ने उसी तरह से काम करने की सोची, और थर्ड दिन में जब वो आए तो कहा, जैसे आप एक नाम लेता हूं मैं कि भूमिका है, नंदिनी है, संकेत है, उन्होंने कहा कि अपूर्वा आपने जो परसों किया था ना उसी तरह से मैंने आज किया, आपको देखकर आपने जो किया था मुझे लगा कि मैं ये करना चाहता हूं, मैंने किया। देन अपूर्वा इज द लीडर, क्योंकि उसकी वह एक्शन से आप इंस्पायर हो गए। ठीक है ना। जैसे कि भूमिका को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, उसका कैमरा भी चालू है। तो मान लो कि भूमिका ने कल बताया क्लास में कि मेरे घर के पास है ना काफी बर्ड्स है, वहां पे आते गए घूमते गए, तो मैंने क्या किया, एक बाउल लिया, उसमें पानी रखा मेरे घर के सामने, और कुछ चावल लिए, कुछ और एक डब्बे में रख दिए, और दूसरे दिन है ना काफी सारे बर्ड्स वहां पे आए, वो पानी भी पीने लगे, वो जो चावल के दाने भी खाने लगे। ये धूपकाली की बात है, ठीक है ना। ये सब उन्होंने भूमिका ने किया, और ये उन्होंने बताया, ये एक्शन मैंने ली बर्ड्स के लिए, क्योंकि मैंने पेपर में पढ़ा था शायद किसी जगह पे कि बर्ड्स को है धूपकाले में पानी वगैरह मिलता नहीं, उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने किया। भूमिका की यह बात जैसे ही बाकी लोगों को पता पड़ी, तो फिर जो संकेत है, भाविका है, दर्शन है, ये सब लोगों ने सोचा कि हम भी करते गए। तो भूमिका ने अपनी भूमिका क्लास में रखी, अपने फ्रेंड्स के सामने रखी कि मैंने ऐसा ऐसा किया, आप कर सकते। और भूमिका की यह भूमिका से प्रेरित होकर बाकी बच्चों ने भी इसी तरह से करने का सोचा और वो किया। तो क्या भूमिका लीडर नहीं हो गई? क्योंकि उनकी एक्शन से बाकी लोग प्रेरित हुए ना, उनके एक्शन से बाकी लोग क्या हो गए, प्रेरित हो गए। तो जब आपकी किसी एक्शन से कुछ लोग जो प्रेरित होते, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते गए, जो आज वे है उसे बेहतर करना चाहते, देन माय डियर फ्रेंड्स यू आर द लीडर। और हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते, बहुत कुछ कर सकते जिससे लोग जो है वो प्रेरित हो सकते गए, जो कबड्डी टीम को अच्छी से चला सकते गए। दिस इज ऑल गुड लीडर। यस बिल्कुल, अगर आप अपने कबड्डी टीम को लीड करते हो, अपने प्लेयर्स को प्रेरित करते हो कुछ करने के लिए, देन यू आर द लीडर माय डियर, क्योंकि आप वो लीडर हो, क्योंकि आप लोगों को लीडर तो वो है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि लीडर के हाथ में अगर कुछ ऐसी टीम दी जाए जिन खिलाड़ियों से कुछ उम्मीद भी ना हो, लेकिन लीडर अगर अच्छा है तो वह उन लोगों से भी कुछ अच्छा करवा सकता है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो होते हैं ना वो रिजल्ट वो ला सकता है। लेकिन अगर टीम में खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन लीडर अगर ठीक नहीं है, तो शायद वो लीड अगर ठीक से नहीं करेगा तो वो टीम रिजल्ट देती नहीं है। लेकिन टीम के प्लेयर अच्छे नहीं है, लेकिन लीडर अगर बेहतर है, अगर वो सही तरह से उनको लीड करता है, तो वह टीम भी काफी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। आप लोगों ने वो फिल्म देखी ना, चक दे इंडिया, कई पूरे इंडिया से कई सारे लोग वहां पर आते गए, कई सारे बच्चे होते गए, या धीरज ने कहा कि आई एम कबड्डी कैप्टन। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अभिनंदन भी, और आगे बहुत अच्छी तरह से। यहाँ एग्जाम्पल ऑफ सुपर 30, देखिए वहां पे स्टूडेंट थे सुपर 30 में, जो ग्रामीण एरिया से आ रहे थे, शायद उनको पढ़ाई के बारे में भी अच्छी पता नहीं था, फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, लेकिन जो उनके टीचर है, क्या नाम था उनके टीचर का, कोई बता सकता है? बिल्कुल बताइए कोई। हाँ, जो भी जो फिल्म में तो भूमिका जो की थी वो ऋतिक रोशन ने की थी, लेकिन एक्चुअल में कौन थे वे व्यक्ति जिन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया, क्योंकि ट्रू स्टोरी से इंस्पायर होकर वो मूवी बनाई गई थी। उन्होंने उन बच्चों को ठीक तरह से लीड किया, और उनके एक्शन से वो बच्चे जो इंस्पायर हो गए, तो क्या हुआ, हमने देखा कि वो काफी बच्चे जो है वो आगे चलकर सिलेक्ट होते चले गए। दैट इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, वो लीडरशिप उन्होंने दिखाई है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लीडरशिप की बहुत अच्छी डेफिनेशन हमने देखी। आगे हम देखते गए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या होती है।
एक व्यक्ति ने लीडरशिप के बारे में काफी अच्छी तरह से कहा है कि लीडरशिप इज मैनेजिंग समथिंग दैट हॉट, managing self, managing people, managing image, managing change and managing expansion. That is the leadership. अपने आप को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, अपनी इमेज को संभालना, जो बदलाव आजू बाजू में होते गए उनको मैनेज करना, इन सब बातों को लेकर जो चलता है ना व्यक्ति, वो होती है लीडरशिप। इन सब को मैनेज करते हुए अपनी टीम को आगे लेकर जाए, और यही बातें हम आगे वाले सेशन में यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं अगले आधे घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई लीडरशिप, लीडरशिप क्यों, लीडरशिप क्यों चाहिए, कि क्यों सीखना है हमको लीडरशिप के गुण। कुछ आंसर आपने दिखाए, बताए थे यहाँ पर। हर जगह पर लीडरशिप चाहिए। अगर आप घर में हो तो आपके पेरेंट्स आपके लीडर है, वे घर को लीड करते गए, अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाते गए। अगर आप क्लास में हो तो क्लास का कोई एक बंदा कैप्टन रहता है जो अपनी क्लास को लीड करता है। जैसे यहाँ पे कहा कि किसी ने मैं क्रिकेट कबड्डी टीम का कैप्टन हूँ, इज द लीडर, तो अपनी टीम को लीड करता है। यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम, यहाँ पर विद्या मैडम है, वे अपने पूरे स्कूल के लीडर है, वे अपनी पूरी स्कूल को चलाते गए। चलाना मतलब सिर्फ चेयर पर बैठना चलाना नहीं होता, अब उनमें कई सारी क्वालिटीज है। लोग कहते हैं कि लीडरशिप एक क्वालिटी है, लीडरशिप एक क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप इज अ बंडल ऑफ क्वालिटीज, लीडरशिप इज अ बंडल ऑफ क्वालिटीज, कई सारी क्वालिटीज का एक बंच है, ग्रुप है, ठीक है ना, एक बंडल है लीडरशिप का। और विद्या मैडम में वो है, इसीलिए वो यहाँ पर बैठे और काफी अच्छी तरह से अपने स्कूल को चला रहे हैं। अपूर्व में लीडरशिप क्वालिटी है, हमारे अध्यक्ष जो है मयूर जी, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज है, और एक नहीं है, कई सारे क्वालिटीज का बंच है, जिसके कारण वे एक सब कर रहे हैं। लीडरशिप क्यों हमको जरूरी है, एक टीम को लीड करने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए, अपने आप को आगे जाकर प्रेजेंट करने के लिए, बेहतर दुनिया बनाने के लिए, बेहतर इंसान बनाने के लिए, सब काम करने के लिए हमको लीडरशिप की आवश्यकता होती है। लोग कहते हैं कि अब जब हमको बहुत कुछ आता है, लेकिन अगर आप वो प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो फिर एक क्वालिटीज कौन कौन सी होती है लीडरशिप की, इसमें हम देखना है। आज लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में हम आज जो दो तीन कहानियां हैं, उनके माध्यम से हम लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ देखने जा रहे हैं। थोड़ा क्वालिटीज ऑफ लीडर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। दिख रहा है जो भी आवाज आ रही है? थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर आवाज। अभी आ रहा क्या क्लियर, की अभी भी ब्रेक ही है? ब्रेक ब्रेक हो रहा है सर थोड़ा। नेट का इश्यू है। ओके मयूर जी, अभी क्लियर है आवाज? हाँ यस सर, अभी क्लियर है। ओके, थैंक यू। ओके डियर, अभी हम देखेंगे कि क्वालिटीज ऑफ लीडर, और ये जानने के लिए तो मैं कुछ क्वालिटी ऐसे नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ही वो बतानी है। इसके लिए मैं दो तीन स्टोरीज के यहाँ पे हेल्प लूंगा, और उसके माध्यम से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा कि लीडर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कौन से एंगल से हम इसको देखते भी देखते।
सबसे पहले देखिए पिक्चर आपको मैंने दिखाया, क्या आप इनको जानते हो? आपके कैमरा अगर ऑन रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके नाम लेने के लिए मुझे अच्छा रहता है। ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे शो किया है। क्या आप इस पिक्चर में जो एक लड़की दिखाई दी है, क्या आप इनको जानते हो? अगर यस तो फिर आप उनका नाम लिख सकते हो। अगर नहीं जानते तो नो लिखो, ताकि हम स्पीड से आगे बढ़ सके। नो, ओके। काफी सारे लोगों के आंसर यहाँ पे नो। ये भी पता है कि शायद आप इनको नहीं जानते के ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड विनर गर्ल इनका आप लोगों को पता नहीं, बता इनका नाम जो है जेन सदावर्ते का नाम है। वाली मुंबई में परल करके एक एरिया है, आप लोगों ने इसके इनके बारे में पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। काफी चर्चा इनके बारे में हुई थी 2018 में। क्रिस्टल टावर करके एक बिल्डिंग है, हिंद माता सिनेमा, परल मुंबई के पास। 22/8 को, मतलब 22 अगस्त को इस बिल्डिंग में मयूर जी, अगर मेरी आवाज ब्रेक होती है ना तो पुलिस तुरंत मुझे बता देना, ठीक है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही क्लियर? तो नहीं तो अभी आ रही क्लियर? क्योंकि साउंड इज ब्रेक करके एक मैसेज यहाँ पर आया भूमिका का। अभी आवाज आ रही है मेरी? कोई बताएगा यस और नो? ओके ओके, यस यस, थैंक यू थैंक यू। चलो, ये जो जैन सदावर्ते की बिटिया है, यहाँ पे जो क्रिस्टल टावर था मुंबई में परल एरिया में, वहां पर ये रहती थी 12th फ्लोर पर। और 22 अगस्त 2018 को उस बिल्डिंग में काफी आग लग गई थी। तो और वहां पे आग लगने के बाद काफी लोग परेशान हो गए थे। इसका रिजल्ट, काफी लोग परेशान हो गए थे, धुआं इधर उधर फैल गया था। और एक जैन सदावर्ते की जो बिटिया है छोटी सी, इसकी उम्र थी उस वक्त 10 साल की। तो इन्होंने क्या किया था, जो नॉलेज उनको था ना, उसका उन्होंने किस तरह से उपयोग किया, देखिए। जैन ने क्या किया कि जैसे आग लग गई थी पूरी और धुआं फैला हुआ था, सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी और ऐसा लग नहीं रहा था, पैनिक जो है ना वहां पे क्रिएट हुआ था और ऐसा लग रहा था काफी सारे लोग जो उसमें मर जाएंगे। तो जैन वहां पे छोटी होने के बाद भी डरी नहीं। उसने क्या किया, तुरंत वो घर के अंदर चली गई। फिर जो है अपने घर में जितनी भी वस्तुएं ऐसी है जो जल सकती है, जैसे तकिया है, ठीक है ना, ऐसी चीजों को उसने ऊपर से नीचे फेंक दिया ताकि आग अधिक ना फैले। तुरंत जाकर सिलेंडर को बंद कर दिया, गैस को बंद कर दिया। दूसरा उसने ये किया कि अपने घर में जो वस्तुएं थी कपड़े की, कॉटन कॉटन जो था उसने फाड़ना शुरू कर दिया। अपने मदर को कहा, फादर को कहा, कपड़ा फाड़कर उन्होंने क्या किया, पहले उसको गीला किया और गीला होने के बाद अपने पेरेंट्स को बताया कि ये जो गीला कपड़ा है ना अपने मुंह पर बांध लो। फिर वो तुरंत अपने फ्लैट के बाहर निकली। फ्लैट के बाहर निकलने के बाद आजू बाजू में जितने भी फ्लैट धारक थे सबको आवाज दिया, सबके डोर ओपन कराने के लिए कहा। फिर विंडोज ओपन की उनकी, उन्होंने भी उनको भी कहा कि अपने घर की जितने भी जो रहते हैं ना जलने वाली चीजें, उनको एक जगह पे रख दो या फिर उनको बाहर फेंक दो। और जिस तरह से मैंने कपड़े को गीला किया वैसे आप भी कपड़े को गीला करो और अपने मुंह पर बांध लो। इससे क्या होता है, जब हम कपड़ा गीला करते गए अपने मुंह पर बांधते तो जो स्मोक आ रहा धुआं जो है उसमें जहां हम क्लियरली ब्रीदिंग नहीं कर पाते, हम अच्छी तरह से ब्रीदिंग करना शुरू कर देते, हम ब्रीदिंग कर पाते गए, ठीक है ना। वो ये फिल्टर का काम करता है, तो एयर फिल्टर की तरह काम करता है गीला कपड़ा। तो ये उनको पता था। ये कहाँ सीखे थे, ये आप ही की तरह जो है ना स्कूल थी उनकी, जो स्कूल के टीचर्स ने उनको अपने स्कूल में ये समझाया था कि अगर आग लगती है अपने एरिया में तो हमको क्या करना चाहिए। और ये बातें उनको पता थी और वो सभी बातें उन्होंने वहां पर अप्लाई की।
खुद लीड लिया उन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को और अपने लोगों को बचाने के लिए, और इसलिए उनको काम में आया उनका स्कूल में लिया हुआ नॉलेज। जो स्कूल में उनको नॉलेज लिया था, कई सारे लोगों को नॉलेज रहता है, लेकिन वह उन नॉलेज का इस्तेमाल करते नहीं है, क्योंकि वो काफी सारे लोग डरते गए। लेकिन जेन को एक मौका मिला उस नॉलेज का इस्तेमाल करने का, खुद लीड लिया, इधर भाग रही उधर भाग रही है, क्या करना है सब समझ रही, सिचुएशंस को समझ लिया कि लोग डरे हुए हैं, अगर इसी तरह से डरते रहेंगे तो शायद ये लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को संभाला, लोगों की मदद की, लोगों तक पहुंची, जो उससे बचने के लिए चीजें जरूरी थी उसका इस्तेमाल किया, और समय को देखते हुए जो चीज से घर जल सकता था उन चीजों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया, और सब लोगों को कहा। धीरे धीरे खबर बाहर चली गई, फिर फायर ब्रिगेड गाड़ियां आ गई, फिर आग बुझ गई। लेकिन 12वें मंजिल पर होने के बाद भी जेन ने अपनी हिम्मत से 17 लोगों की जान बचाई। 17 पीपल, 2 लोग मर गए थे पूरी बिल्डिंग में। जब हादसा हुआ तो नंबर वो 4 तक बढ़ गया था, लेकिन जेन ने 17 लोगों को यहाँ पर बचाया। ये इसलिए बचा पाई क्योंकि जो उनको नॉलेज स्कूल कॉलेज में मिला था वह उन्होंने यहाँ पर यूज किया, और वो यूज करने के लिए उन्होंने लीड किया। उनकी वह एक्शन देखकर उसके बाद भी कई सारे लोगों ने इसी तरह से करना चालू कर दिया। इनकी ये एक्शन देखकर उनको जो नॉलेज मिला था, कई स्कूल कॉलेज में सेफ्टी, फायर सेफ्टी के बारे में क्लासेस होने लगे, और कई सारे स्कूल कॉलेज ने इनको बुलाया, इन्होंने इंस्पिरेशनल जो स्पीच दी, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनका एक सत्कार किया ब्रेवरी में अवार्ड देकर। आज उनकी वो कृति देखकर काफी सारे बच्चे सीख गए हैं कि अगर फायर होती है, आग लग जाती है, तो हमको क्या करना चाहिए। उनकी वह एक्शन जो है लोगों को इंस्पायर कर गई। जो लोग वहां पे डरे हुए थे उन लोगों की हिम्मत आ गई थी कि जेन अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते गए, और उन लोगों ने हौसला दिखाकर अपने आप को और अपने परिवार की वहां पर रक्षा की थी। ये इंपॉर्टेंट है, जेन का वो इंस्पिरेशन था, उसे देखकर बाकी लोग इंस्पायर हो गए और वे लोग भी अच्छा काम वहां पर करने लग गए। क्या आप जेन की एज क्या थी लिख सकते हो? कितने, क्या उम्र थी जेन की उस वक्त? यस, 10 ईयर्स। क्या थी? 10 ईयर, 10 साल की थी सिर्फ। मुंबई में रहती थी और उन्होंने ये काम किया था। जो उनका काम था वो एक लीड लेना था, क्वालिटी ऑफ लीडर्स, कि ऐसे सिचुएशन में वहां से ना भागे। उन्होंने वो वहां पर करके दिखाया था। मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल और देना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पे कुछ क्या इनका नाम बता सकते हो शॉर्ट में? जो पिक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इनका नाम क्या है? आप मैसेज करो फटाफट चैट बॉक्स में। इसका आंसर आ गया, मैं सबको पता रहता है, बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस वन। अब एक देखिए कि आपको पता है भारत के राष्ट्रपति थे, एक साइंटिस्ट थे, लेकिन कुछ लोगों की कहानी अलग अलग रहती गई। लेकिन ये यहाँ तक जैसे पहुंचे ना, इन लोगों में लोगों की बड़ी भूमिका थी, ऐसे लोगों को वे कभी भूले नहीं। अपने कई सारे स्पीच में उन्होंने उनका जिक्र किया था। दूसरा पिक्चर मैं यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ, क्या आप इनको जानते हो? ये कौन है? ये वह व्यक्ति है जिनकी एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका है, उनको स्टैंड करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप इनका नाम बता सकते हो? क्या नाम है इनका? नहीं, सीवी रमन नहीं है। नहीं पता? ओके, नहीं पता है तो बिल्कुल नो लिख दो ताकि हम आगे बढ़ सके। मैं तो ये सोचा कि नाम लिखने के लिए समय लगता है इसलिए आप रुके हुए हैं। नो तो नो, फटाफट।
अगर हाँ यस पता है तो आप नाम लिखिए, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, नाइस वन। चलो, ये फ्रैंकनेस होना बहुत जरूरी है। पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, तो तुरंत लिख दिया करो कि नो नहीं पता हमको। ये जो व्यक्ति है ना, विक्रम साराभाई नाम नहीं है इनका, लेकिन विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के वे चेयरमैन थे, और इनका नाम जो था वो था प्रोफेसर सतीश धवन। प्रोफेसर सतीश धवन, ये वहाँ, ये जो पुरानी तस्वीर है इनकी, जब प्रोफेसर सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम साहब दोनों एक साथ काम करते थे। ये कहाँ काम करते थे? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ना, वहां पर श्रीहरिकोटा, यहाँ पर वे जब एक साथ काम करते थे तब की तस्वीरें नीचे की। अब देखिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जीवन में प्रोफेसर सतीश धवन की क्या भूमिका है, उनसे वे क्या सीखे। उनके एक स्पीच में और जो उनकी किताब है ना, उनकी किताब में भी उन्होंने इनका जिक्र किया हुआ है। वह यह था कि जो है ना, एक जो टेस्ट सैटेलाइट लॉन्चर जो होता है ना, लॉन्चर व्हीकल जो सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, ये बनाने का जो प्रोजेक्ट था, यह सतीश धवन साहब ने जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम सर को सौंपा था 1973 में। वे चेयरमैन थे। देखिए कहानी ऐसी है कि प्रोफेसर सतीश धवन सर जो है, वे प्रोफेसर जो थे वे वहां पे चेयरमैन थे, और उन्होंने 1973 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को एक प्रोजेक्ट सौंपा था, जो है वो कि सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल क्रिएट करने का। 1973 में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जो है श्रीहरिकोटा की ये बात है। फिर उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, और फिर 1979 में उनका जो सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल है वो पूरी तरह से तैयार हो गया था। अब उसे लॉन्च करना था, भारत का पहला था। उसकी डेट तय हो 17 अगस्त, ठीक है ना, 1979 डेट थी। उस दिन को उसे लॉन्च करना था। पूरी दुनिया की नजरें जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर थी। भारत से हजारों लोग वो देख रहे थे, कुछ लोग टीवी पर देख रहे थे, कुछ लोग वहां पे आए थे, कई सारे पत्रकार भी वहां पे थे, क्योंकि भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल था और उसके माध्यम से वो जाने वाला था। और फिर उसकी जो नेगेटिव जो है ना गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो गई कि कब उसको लॉन्च करना है। पूरी तरह से ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कंप्यूटर ने एक मैसेज दिया कि ये जो है इसे लॉन्च ना किया जाए। कंप्यूटर ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इसको लॉन्च ना करें, इसको रोक दिया जाए। लेकिन अब्दुल कलाम साहब की जो टीम थी, वे सब लोग कह रहे थे कि सर हम इससे कर सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि बाकी सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर बता रहे कि इसे रोक देना चाहिए, लॉन्च करना भी ठीक नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लीकेज वगैरह है। लेकिन बाकी सब टीम मेंबर्स का कहना था कि हम कर सकते हैं, ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। और एज अ चेयरमैन वहाँ के जो प्रोजेक्ट था ना, वो प्रोजेक्ट के लीडर थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब मेरी टीम मेरे साथ है तो क्यों ना हम इसे कर दे। और उन्होंने लॉन्च करने की सोची। फिर कंप्यूटर मोड से उसको हटा दिया गया और जो है वो मैनुअल मोड पर लाया गया। और मैनुअल मोड पर लाने के बाद जो सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल है, उसके माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च करके ऑर्बिट में सेटल करने का सोचा, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पहली स्टेज जो है काफी अच्छी तरह से निकल गई, लेकिन दूसरी स्टेज पर जैसे ही पहुंचे, कुछ ही सेकंड में वो पूरे से कोलैप्स हो गया और बे ऑफ बंगाल में जाके समा गया। न जाने कितने करोड़ों रुपए का खर्चा उस पर हुआ था। भारत का पहला था और एक फेल्यूर आया था एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। अब सब लोग परेशान थे, क्या करे क्या नहीं, क्योंकि पूरी टीम का जो मॉरल जो है वो डाउन हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था कि इतने दिन मेहनत की, 1973 से मेहनत कर रहे थे, अभी 79 6-7 साल की मेहनत थी, और कुछ ही सेकंड में वो पूरे 6-7 सालों की मेहनत जो है वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल का उपसागर जिसे बोलते हैं ना, वहां पे जाकर समा गई थी उसके अंदर। अब क्या करे क्या नहीं, टीम फेल्योर हो गई थी, और अब सभी प्रेस लीडर वहां पे थे, पत्रकार वहां पर आए हुए थे, वे क्वेश्चंस करने जा रहे थे, और डर था कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है उस प्रोजेक्ट के लीडर थे, अब उनको आंसर देना पड़ेगा, वे भी डरे हुए थे। और जब पत्रकार के सामने जाने का समय आया तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सतीश धवन साहब ने रोक दिया, कि कहा कि नहीं एपीजे आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा एज अ चेयरमैन ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, मैं पत्रकारों को फेस करूंगा। वे वहां पे गए, पत्रकारों ने कई सारे सवाल पूछे, उन्होंने सभी सवाल के आंसर दिए। एपीजे अब्दुल कलाम को सामने ही नहीं आने दिया, क्योंकि उनको पता था कि सब लोग जो है अब्दुल कलाम की काबिलियत पर शक करेंगे, उनको क्वेश्चंस करेंगे, उनको पूछेंगे, शायद वो क्वेश्चन सुनकर आंसर न देने की वजह से अब्दुल कलाम साहब का हौसला टूट जाए और डिमोरलाइज हो जाए। इसीलिए जो है वो प्रोफेसर साहब ने उनको आगे नहीं, पूरे सवाल के जवाब उन्होंने खुद दे, ये भी कहा
कि आने वाले 1 साल के अंदर हम फिर से इसी सैटेलाइट को फिर से उड़ाएंगे, और उसके भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है हम चेंज करने वाले नहीं है, वे भी अब्दुल कलाम साहब ही रहेंगे। देखो कितना विश्वास उनका अपनी टीम पर था। फिर से उन्होंने मेहनत चालू कर दी, फिर से उन्होंने काम चालू कर दिया, और 18 जुलाई को 18 जुलाई 1980, 1 साल के बाद फिर से उसी सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल को उन्होंने लॉन्च किया। फिर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई, सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई, थर्ड स्टेज हो गई, और जो था वो स्पेस सेंटर जो सेट था ना, वो सैटेलाइट जो है वो जाकर ऑर्बिट में सेटल हो गया 1 साल के बाद। 73 में चालू हुआ था, 79 में फर्स्ट लॉन्च हुआ था, वो फेलियर हो गए थे। और वहां पे जो है धवन साहब गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, फेलियर के बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पीछे रख दिया था। अब ईयर है 1980, और 1980 में क्या हुआ कि लॉन्च व्हीकल जो है ना वो सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट में जाके सेटल हो गया, और अब टीम को सक्सेस मिल गया। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लग गए, पूरी दुनिया से बधाइयां आने लग गई थी वहां पर, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, पूरा आनंद का वातावरण था। ऐसा लग रहा था कि लास्ट टाइम जब फेलियर हुआ था तो सतीश धवन सर वहां पे गए थे फेस करने के लिए, इस बार भी शायद वे जाएंगे और पूरे प्रेस को जो है को संबोधित करेंगे, कुछ बोलेंगे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का समय आया तो सतीश धवन साहब ने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब आज आप जाओगे वहां पे सभी प्रेस के सामने अपने सक्सेस के बारे में बताने के लिए। सब लोग आश्चर्यचकित थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब वहां पर गए, प्रेस का सामना किया, क्योंकि इस बार सक्सेस मिला था। बहुत आसान था सब लोगों को आंसर देना, बहुत अच्छी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फेल्यूर हुआ तो लीडर खुद सामने गया, और जब टीम का सक्सेस आया तो टीम को उन्होंने सामने किया। दैट इज द ग्रेट। अब्दुल कलाम साहब कहते कि सतीश धवन सर से मैंने यह क्वालिटी सीखी कि जब टीम फेल्यूर होती है तो लीडर खुद जिम्मेदारी लेता है, और जब टीम सक्सेस होती है तो कहता है कि मेरी टीम की वजह से ये हुआ, सक्सेस जो है उन्हें बांट देता। दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। आर यू एग्री? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सेकंड क्वालिटी मैंने आपको यहाँ पे बताया, लीडर की लीडर कौन होता है, क्या होता है, कि जब हमारी टीम फेल होती है, जैसे यहाँ पे किसी बच्चे ने कहा कि यस मैं कबड्डी टीम का कैप्टन हूं, जब ये टीम सफल होगी ना तो पूरे टीम का श्रेय होता है। और याद रखना कि जब आपकी टीम फेल हो जाएगी तो किसी भी प्लेयर पर आपने ये नहीं कहना कि तुम्हारी वजह से हम हार गए थे। एज अ लीडर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए। यस मेरी वजह से हुआ, शायद मैं कहां पर गलत हुआ होऊंगा, मेरी टीम को मैं मोटिवेट कर नहीं पाया, शायद जो मूव करनी थी वो मैंने गलत कर दी, मेरी वजह से यह हुआ होगा। वो लीडर होता है जो अपनी टीम को सही समय पर प्रोटेक्ट करता है और प्रोत्साहित भी करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर सतीश धवन सर से सीखी। सोच लो कि 79 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अब्दुल कलाम साहब जाते और अगर डीमोरलाइज हो जाते तो क्या इंडिया को इतना बड़ा साइंटिस्ट, राष्ट्रपति और इतना अच्छा इंसान मिल पाता? पता नहीं क्या होता। तो लेकिन शायद एक क्वेश्चन, एक मार्क वहां पे रहता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है कभी कभी कि व्यक्ति डीमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा फेलियर हुआ था, लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए थे। लेकिन प्रोफेसर सतीश धवन की उस एक्शन से इंडिया को एक ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट पर्सन और ग्रेट जो है ना प्रेसिडेंट हमको मिला। और अब्दुल कलाम साहब इस बात को हमेशा इंडिकेट करते हैं, मानते हैं, अपनी किताब में भी लिखा है और कई सारी स्पीच में जब वो कॉलेज में जाते थे तब वो बताते भी थे। तो ये क्वालिटी होती है लीडर्स। एंड लास्ट स्टोरी जो मैं आपको यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ, एक काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक स्टोरी है। यहाँ पे आपने पिक्चर देखा होगा यहाँ पर, जैसे कि मैडम ने शुरुआत की थी एक जंगल की कहानी से, तो उस जंगल की कहानी को हम कंटिन्यू करते कि काफी सारे एनिमल्स जो होते हैं फॉरेस्ट में होते गए, बस उसी कहानी को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते गए। बस उससे पहले सिर्फ आप लोगों से एक क्वेश्चन की 2 स्टोरीज मैंने यहाँ पर सुनाई थी आपको, तो 2 स्टोरी में से आप लोगों को कौन कौन सी 2-3 क्वालिटीज आपको समझी या पता चली उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है चैट बॉक्स में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट। फिर मैं इस कहानी को आगे करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। जो मैंने 2 स्टोरी यहाँ पर आपको बताई थी, आप लोगों को
लीडर्स की कौन सी क्वालिटी वहां से पता चली कि लीडर्स में क्या होना चाहिए। कि लीडर्स कभी बॉर्न नहीं होते, लीडर्स बनाए जाते गए, लीडर्स बनते गए। तो इंस्पायर एंड मोटिवेट, मैं चाहूंगा बस आज का जो मेरा सेशन है उनमें से एक दो तीन बातें अगर आप लोगों में आ जाए वो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगी। बस टू प्रोटेक्ट टीम, टू लीड द प्रॉब्लम, टू बी ब्रेव टू फेस द प्रॉब्लम। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टू प्रोटेक्ट टीम, लीड द टीम, इस सब लीडर्स मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। इतने सारे आंसर आप लोग दे रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब एक लास्ट स्टोरी मैं आपको एक सुनाता हूँ। इस स्टोरी काफी थोड़ी इंटरेस्टिंग है और खास बात इसमें कई सारे सवाल आपको आएंगे, इनके आंसर आप लोग देने जो है ना। या शोइंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन, यश ने कहा बिल्कुल बहुत जरूरी बात है, वो लीडर्स में वो होनी ही चाहिए। लीडर मस्ट हैव द ह्यूमिलिटी। यस, बहुत अच्छे। चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक कहानी जो जंगल से रिलेटेड है। देखिए जंगल की कहानी कैसे चालू होती है कि एक जंगल रहता है, वो काफी घना है। ठीक है, अब सब लोग इस कहानी को ध्यान से सुनना के, क्योंकि कहानी खत्म होने के बाद मैं लीडर्स की क्वालिटी इस स्टोरी में आपको कौन कौन सी नजर आई उसके बारे में पूछने वाला हूँ। और ये एक ही स्टोरी में कई सारी क्वालिटीज आपको नजर आएंगी, क्योंकि जैसे मैडम ने यहाँ पे शुरुआत की थी ना कि जंगल में कई सारे एनिमल्स होते गए, तो वह वैसे ही एक घना जंगल था, कई सारे एनिमल्स उसमें रहते थे। और जैसे कि मैडम ने कहा कि जंगल का राजा जो होता है वो शेर होता है, हमेशा लॉयन होता है। तो उसमें क्या क्वालिटी है पता नहीं, लेकिन वो जंगल का राजा जरूर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी किस तरह से होती है कि एक घना जंगल है और उस घने जंगल का राजा जो है वो एक शेर था। और वो जंगल में वो अपनी पत्नी जो जिसे हम शेरनी कहते हैं, उनके दो शावक, इनके साथ वो रहता था। जो शेर का जो राजा था ना उस काफी सुखी था, पूरी जंगल में आनंद ही आनंद था और जंगल के सभी प्राणी जो है खुशी खुशी रहते थे। और खास बात यह थी कि वो जंगल में किसी को कोई डर ही नहीं लगता था, बिना डरे जंगल में इधर से उधर घूमते थे, फिरते थे। क्योंकि उनका राजा जो था ना शेर, वो काफी बलशाली था और उनका जो राजा था वो शेर, वो उनको संरक्षण देता था, सिक्योरिटी प्रदान करता था, इसीलिए उनको कोई भय नहीं लगता था। जंगल में अगर कोई बाहर से कोई आ जाए, दूसरा शक्तिशाली खूंखार जानवर मान लो कि आ गया है, या कोई एक आधा इंसान अगर अकेला है वो अगर प्रवेश कर जाता है, उसकी इच्छा है कि जानवरों को मारने के लिए, तो ऐसे लोगों पे, ऐसे खूंखार शक्तिशाली दूसरे जानवरों पर ये शेर हमला करके उनको पटक नहीं देता था और मार डालता था। इसके कारण जो है ना जंगल में रहने वाले बाकी एनिमल्स जो थे वो काफी खुश थे, क्योंकि वो उसका राज था। और खास बात यह थी कि राजा जो है ना, अगर राजा अगर है तो उसका कोई मंत्रिमंडल भी होगा। जैसे हम देखते कई सारे राजा है, शिवाजी महाराज थे, प्रभु रामचंद्र भी थे, ये सब लोग थे, इनका कोई ना कोई मंत्रिमंडल हो। यहाँ पर जो शेर था इनका भी एक पूरा मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडल में कौन थे? मैडम ने कहे हुए जितने भी एनिमल्स थे ना वे सब उनके मंत्रिमंडल में थे। भालू था, जिराफ था, तेंदुआ था, हाथी था, बाघ था, खरगोश था, चींटी थी, मकोड़े थे, जैसे बोलते हैं ना क्रोकोडाइल्स था, ठीक है, मधुमक्खियां थी। ये सब जो है वो जंगल में जितने भी रहते छोटे से बड़े, उन सबका समावेश मंत्रिमंडल में था। हर एक ग्रुप का कोई ना कोई एक एक व्यक्ति, एक हाथी है, एक जिराफ है, एक तेंदुआ है, एक सियार है, इस तरह से उनका मंत्रिमंडल बन गया था। तो सब लोग डिस्कशन करते थे हमेशा। फिर एक बार क्या हुआ कि जंगल में कुछ शिकारी लोगों ने प्रवेश कर दिया, कुछ लोग जो है जंगल में घुस गए। अब शिकारियों को ये पता था कि जंगल का राजा जो है वो शेर है, उसका परिवार है, मतलब उसकी एक शेरनी है और दो शावक है। इन चार एनिमल्स को अगर हम मार देंगे तो उनकी जो खाल है, स्किन जो रहती है ना उनका निकलता ऊपर का हिस्सा, उस खाल को अगर हम मार्केट में बेचे तो बहुत सारा पैसा हमको मिल सकता है, ऐसा उन लोगों को लगा। इसीलिए उन चारों के शिकार करने के लिए, शेर का शिकार, शेरनी का शिकार और दो शावकों का शिकार करने के लिए वे सभी शिकारी जो है वो जंगल में घुस गए। अब जंगल अगर आपने देखा होगा उसके दो पार्ट होते हैं, एक जंगल जैसे शुरू होता है वह एरिया होता है और जंगल का एक कोर एरिया होता है। और ये सब जानवर जो कोर एरिया में रहते थे, तो जंगल में तो प्रवेश कर लिया था शिकारी ने और वो ढूंढ रहे थे कि शेर कहाँ है। तो अब राजा अगर था, उसका मंत्रिमंडल था, जैसे मैंने कहा, तो मंत्रिमंडल में तो कई सारे लोग भी होते। तो उस मंत्रिमंडल में जो था एक व्यक्ति जिसे हम सीआर बोलते हैं ना, वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, वो खुफिया एजेंट था।
वो जो है ना छोटी छोटी बातें राजा को आकर बताता इधर उधर की क्या क्या हो रहा है आजू बाजू में। तो जैसे ही जंगल में शिकारियों ने प्रवेश किया तो उनको गुप्तचर जो था ना सियार, वो सियार राजा के पास चला आया, दौड़ते दौड़ते उड़ते भागते कैसे भी आ गया और कहने लगे महाराज महाराज जंगल में शिकारियों ने प्रवेश कर लिया और मैंने उनकी बातें भी सुनी, वे आपको मारना चाहते थे, शेरनी को मारना चाहते और आपके दो शावकों को मारना चाहते ताकि उनको खाल मिल सके और वे वो बेचकर काफी सारा पैसा कमा सके, आपकी जान खतरे में है। गुप्तचर सियार ने संदेश दे दिया। फिर शिकारी दल का जो प्रवेश था ना, इनकी खबर जैसी ही वो सुनी तो वहां पे बाकी लोग मंत्रिमंडल के इकट्ठा होने चालू हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके सब देखने के लिए। तो जो शिकारी जो उनका ग्रुप था वो अंदर आ गया। तो महामंत्री जो थे, राजा शेर के महामंत्री थे भालू, भालू ने महामंत्री ने राजा को एक संदेश एक सजेशन दिया, महाराज आप पर खतरा है, आपका परिवार जो है खतरे में है, एक काम करिए आप परिवार समेत जो है ना कुछ दिनों के लिए अपने जंगल में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर जो बनी हुई गुफा है उस पे चले जाइए। हम लोग पूरे ग्रुप में मिलकर उन शिकारियों का सामना करके उनसे हम निपट लेंगे, बस आप सुरक्षित रहे, यही हमारी एक इच्छा है। यह कहा महामंत्री भालू ने। अब अपने महामंत्री के मुख से ऐसी बात जैसे ही शेर ने सुनी, उनको बहुत आनंद हो गया, यार ये लोग जो है ना मुझ पर बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन उनकी दी हुई सलाह को उन्होंने नामंजूर कर दिया। ये सुनकर तो खुश हो गए कि मेरी रक्षा के लिए सब लोग इतना प्रयास कर रहे, लेकिन उसी वक्त शेर जो राजा है उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जो शिकारियों का झुंड यहाँ पर आया है उनसे आप नहीं मैं लड़ूंगा, उसे मैं खुद निपटूंगा। शेर को आगे बढ़ता हुआ देखकर बाकी जो लोग थे मंत्रिमंडल के, उन सब में भी एक हौसला आ गया, हिम्मत आ गई। चलो शिकारी तो आ गए, हाथ में तलवारें हैं, बंदूकें हैं, भाले हैं, सब कुछ पूरे हथियारों से लेस है, लेकिन महाराज जो है हमारे अगर लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर टीम में पूरा हौसला आ गया कि यस हम करेंगे करके। फिर उनका एक सेनापति भी था जिसे हम टाइगर कहते हैं, बाघ, ठीक है ना। कि सेनापति बाघ जो है ना, टाइगर है तो भाई वो तो हमले की बात सोचेगा ना हमेशा, क्योंकि सेनापति है, उसके पास सेना है। तो सेनापति बाघ जो है टाइगर ने एक राजा को एक सलाह दी थी कि महाराज एक काम करते हैं, शिकारी तो जंगल में आ गए, सियार ने बता दिया, महामंत्री भालू ने आपको जो संदेश दिया, जो सलाह दी उसके लिए भी आप तैयार नहीं है, लेकिन कम से कम एक बात तो हम करते गए कि वे अभी जंगल में प्रवेश करने ही वाले गए, कोर एरिया में घुसने वाले गए, तो इससे पहले कि वे हम पर हमला कर दे, हम ही उन पर हमला कर देते गए जिससे कि वे लोग भाग जाएंगे। शेर को ये सलाह सुन ली, शांत, देखिए कितना अच्छा शेर है, जो भी बात कह रहे हैं ना वो सुन लिया कि महाराज एक काम करते कि वे शिकारी जंगल में आकर हम पे हमला करे, इससे पहले हम काम करते ना, हम ही उन पर हमला कर देते जिससे वे लोग बाहर की बारी भाग जाएंगे। शेर को यह सलाह तो सुनी, लेकिन उन्हें इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने वो दिखाया नहीं क्योंकि शेर किसी जल्दबाजी में नहीं था। फिर भी उन्होंने बाघ की जो सलाह थी हमला करने की शिकारियों पर, बाघ को कहा कि काम करते गए, सेनापति बाघ ने जो सलाह दी है उचित सलाह है, लेकिन हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, एक काम करते इसी बात को हम थोड़ी उसमें सुधारना लाते गए, सुधार के साथ इसको हम पेश करेंगे। कि कहा कि हम एक काम करते गए कि सब लोग मिलकर एक तरीका कर ढूंढ लेते गए, प्लानिंग करते गए। फिर बाघ ने और जो भालू है, सियार है, सब लोगों ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, सब लोग वहां पे आ गए। मंत्रिमंडल में मैंने पहले कहा तो जंगल के जितने भी प्राणी थे उनका हर एक का एक एक प्रतिनिधि वहां पर था, छोटे से बड़े से लेकर सब लोग वहां पे थे। फिर उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से एक योजना प्लानिंग करना चालू कर दिया। फिर क्या क्या जो शेर था अपने मंत्रियों के साथ गुप्त वार्ताएं की, सब लोगों के साथ चर्चा की, शिकारियों से किस तरह से निपटा जाए उनके तरीकों पे बात करना चालू कर दी, सबकी सलाह को ध्यान से उन्होंने सुनना चालू कर दिया। बाद में जब सब लोगों को उन्होंने मौका दिया, आप कहिए, चींटी आप क्या कहना चाहते हो, मधुमक्खी आप क्या कहना चाहते हैं, देखिए सियार आप क्या कहना चाहते हो, बाघ आपकी क्या सलाह है, सब जानवर की उन्होंने सुन ली। पर जब सब लोगों की सलाह सुनने के बाद अंत में शेर ने सबकी सलाह को सुना और उनकी तारीफ की। बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने अपने अपने मत यहाँ पर रखे, अपने विचार यहाँ पर रखे, आपने योजनाएं बनाई, उसमें पार्टिसिपेट किया, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों की सलाह को उत्कृष्ट बताए। और फिर
इन सब लोगों की दी हुई सूचनाओं को एकत्रित करते हुए संपूर्ण तरीके से बेहतर योजना खुद के मन में बनाकर लोगों के सामने रख दी, इन सभी मंत्रिमंडल के सामने। फिर वह जो योजना बनाई थी शेर ने, उसे सुनकर पूरा मंत्रिमंडल खुश हो गया और राजा की योजनाएं सहमत भी हो गए। फिर हर एक को लग रहा था कि मैंने जो बात बताई वह इसमें कहीं ना कहीं तो है, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा पार्ट तो मेरा इस योजना में है, ऐसा सब लोगों को लग रहा था। फिर उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अब तो योजना बन गई, आप लोग सहमत भी है, तो जब योजना बन जाते हैं, सहमति होती है, तो मेन पार्ट तो रहता है एक्शन का, क्योंकि बातें तो बहुत होगी, अब चलो एक्शन लेते कि शिकारियों को कैसे हराया जाए, उनको जंगल से कैसे भगाया जाए। फिर अपनी योजना के अनुसार शेर ने पहली चाल चली, अपने जंगल में जितनी भी मधुमक्खियां है उन सबको बुलाने का संदेश दे दिया, सब मधुमक्खियों को बुला लिया। कुछ ही देर में जंगल में जितनी भी मधुमक्खियां थी वह सब शेर के सामने इकट्ठा हो गई। शेर ने उन मधुमक्खियों को एक आदेश दिया कि जाओ और जो शिकारी जंगल में प्रवेश कर रहे हैं उनके झुंड पर हमला करो और सभी शिकारियों को घायल कर दो। बस अपने राजा का आदेश पाने का इंतजार था। सब मधुमक्खियां जो निकल पड़ी शिकारियों पर टूट पड़ने के लिए, पर जैसे वो शिकारियों के पास गई, क्योंकि शिकारी वहां पे थे, अचानक हुए हमले से शिकारी जो है वो इधर उधर भागने लग गए। वो परेशान कि इतनी सारी मधुमक्खियां कहाँ से आ गई, और मधुमक्खियों के काटने से शिकारी घायल होने लगे, किसी के नाक पर, किसी के कान पर, किसी के मुंह पर, किसी के चेहरे पर, हाथ पर, पैरों, पूरे शरीर पर। जंगल की इतनी सारी मधुमक्खियां लाखों की संख्या में उन शिकारियों पर टूट पड़ी। देखो उनका हाल क्या हुआ होगा। मधुमक्खियों के काटने से शिकारी जो है ना घायल हो गए थे। अब फिर वे भी शिकारी थे, उनको भी पता था कि मधुमक्खियों से कैसे बचना है करके, तो मधुमक्खियों से बचने के लिए शिकारियों के दिमाग में, उनका जो लीडर था उनके दिमाग में एक उपाय आया। उसने कहा अपने सभी लोगों को एक काम करो, तो तालाब नजर आ रहा है, तालाब पानी है उसमें, हम सब तालाब की ओर भागते गए और तालाब में कूद पड़ते गए। जैसे हम तालाब में कूदेंगे तो मधुमक्खियां हमको काटेंगी नहीं। तो वे सब लोग जो है ना पानी में डुबकी लगाने के लिए तालाब की ओर भाग गए। जैसे वो तालाब की ओर भाग रहे थे कि तालाब के पास पहुंचे ही थे, तालाब में कूद जाएंगे, कि अचानक सबके पर रुक गए। उन्होंने देखा कि यार तालाब में कैसे जाए, क्योंकि वहां पे तालाब के किनारे पर ही कई सारे मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे थे। पूरी तरह से मगरमच्छ रास्ते पूरे तालाब के पास खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। उन शिकारियों को लगा यार मधुमक्खियों से बचेंगे, तालाब में कूद जाएंगे तो मगरमच्छ हमको मार डालेंगे। अपने आंखों के सामने उन्होंने अपनी मौत को देखा और शिकारी उल्टे पांव भागने लग गए। जैसे ही वो तालाब से दूसरी ओर भागने लग गए, मधुमक्खियों ने फिर से उन पर हमला कर दिया और घायल कर दिया। अब उनकी आंखें सूज गई थी, हाथ सूज गए थे, उनके हाथ में जो बंदूक थी वो बंदूक भी उठाने के वो लायक नहीं रह गए थे। शिकारियों ने शिकार की इच्छा छोड़ दी। उनको लगा शिकार कहाँ करते, खुद शिकार हो जाएंगे, भाग चलो, सही सलामत घर में लौटे उसमें अपनी भलाई है। और सभी वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन तभी शेर जो है अपनी सेना को लेकर आ गए। बाघ जो उनका सेनापति था, शेर की सेना थी, और बाघ जो था ना टाइगर, वो उनका लीडर बन गया था तभी, क्योंकि वो सेनापति था। बाघ की अगुवाई में, लीडरशिप में उन सेना ने हमला कर दिया। क्योंकि शिकारी के पास अभी हथियार नहीं थे, आंखें सूज गई थी, दिख नहीं रहा था, कहाँ भागे उनको समझ में नहीं आ रहा था, हतबल हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे। ऐसे आंखों में दर्द और थकान की वजह से परेशान हो इधर उधर भाग रहे शिकारियों की ओर, शिकारियों पर शेर ने हमला कर दिया। शेर की सेना बाघ की अगुवाई पर हमला कर रही थी। पूरी तरह से पूरी शिकारियों का शिकार करने लग गए। एक भी शिकारी बच नहीं पाया और सभी शिकारी मारे गए। अपने राजा शेर की सूझबूझ से जो प्लानिंग बनाई थी उससे पूरा जंगल बच गया था और सभी ने अपने राजा की शान में जय जयकार करना शुरू कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, एक कहानी में देखिए कई सारे गुण है ऐसे जो लीडरशिप को दर्शाते। अब इन कहानियों में कौन कौन से लीडर्स के क्वालिटीज आपको नजर आती है उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। मैं चाहूंगा कि एक एक स्टूडेंट जो भी है यहाँ पे अपने अपने आपने इस कहानी से लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटी सीखी है वो यहाँ पर लिखे
और उसके बारे में बात भी करें। अगर आप कैमरा तो ऑन करना ही है आपको, अगर आप माइक ऑन करें और बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक एक क्वालिटी के बारे में हमें यहाँ देखेंगे। कोई बता सकता है? यहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी, शेयर लीडर है ना, अब शेयर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी आपको नजर आई? प्रियदर्शी, आपने मुझे बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर भेजा है, क्या आप बोल सकते हो, आप बताना चाहोगे क्या आपने शेयर के अंदर कौन सी क्वालिटी को आपने देखा? यस, शेर ने पहले खुद को नहीं, उनकी टीम को प्रोटेक्ट किया। आप कैमरा ऑन उन्होंने करें। यस सर, उन्होंने पहले उनकी टीम को प्रोटेक्ट किया, फिर बाद में खुद को प्रोटेक्ट करने का सोचा। उन्होंने उनकी टीम को ये फील करवाया कि वो सेफ है उनके साथ। उन्होंने हर एक को चांस दिया कि वो अपनी बात कह सके, उनकी जो ओपिनियन है वो बता सके। Yes. और उन्होंने हर एक का डिसीजन सुनकर फिर बाद में वो डिसीजन लिया कि हर किसी को फील हो कि हाँ, हमारा भी डिसीजन लिया गया है उसमें। वेरी गुड, नाइस। और उन्होंने ऐसी प्लानिंग की जिसमें वो खुद भी सेफ थे और उनकी टीम भी सेफ थी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया। और कोई क्या, बिल्कुल आप जो है ना माइक ऑन करके बता सकते हो। आपने मैसेज तो यहाँ पे किए, कीपिंग द पीस एंड प्रोटेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहूंगा कि आप उनकी क्वालिटी, कोई एक क्वालिटी शेयर की जो आपको लगे लीडरशिप की अच्छी थी, इसके बारे में बोलना चाहते हो, बिल्कुल। अगर नहीं तो फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही सब। कितने सारे हैंड रेज है, वेरी गुड। यश बताओ बेटा। यस सर। सर कैमरा ऑन करेंगे, वेरी गुड। यस सर। सर किंग ने सबसे पहले तो अपने प्रजा के बारे में सोचा सर। उसने खुद को डिफेंड करने से ज्यादा अपने प्रजा को डिफेंड करने के लिए पहले सोचा। सो उसके पास चांस था भाग जाने के लिए, पर उसने अपने प्रजा को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने के लिए चांस दिया और फिर सबने टीम अप करके सिचुएशन को हैंडल किया। वेरी गुड। मतलब जो है लीडरशिप की क्वालिटी की, अपने टीम के बारे में सोचे, खुद की प्रोटेक्शन के बारे में, टीम की भलाई किस में है, ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, नाइस सर। चलो, और किसी का हैंड रेज है? कोई और बोलना चाहता है? बिल्कुल, मुझे तो लगा कि सब लोग हैंड रेज करेंगे, पूछेंगे कि हमको बोलना है, हमको बोलना है। मैं तो चाहूंगा कि सब लोग बोले अपने की क्वालिटी। बहुत सारी क्वालिटीज इस स्टोरी में है लीडरशिप की, बहुत कुछ सीखने लायक स्टोरी थी ये। कोई और बताएगा? यहाँ पे आंसर्स आ रहे कि आप चैट बॉक्स में तो लिख रहे, कुछ लोग मुझे पर्सनली भेज रहे, डायरेक्ट मैसेज कर रहे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर लिखा हुआ। कोई और बोलेगा? देखिए कौन कौन सी क्वालिटीज के बारे में यहाँ पर बात हुई है। सबसे तो पहले जैसे अभी यहाँ पर क्या कि निस्वार्थता जिसे हम बोलेंगे ना, ये सेल्फिशनेस जो है, उन्होंने वो ये यहाँ पे दिखा है कि सबसे पहले जो है ना, एक बात ध्यान से सुनो कि स्टोरी अगर आपने देखी होगी तो कई सारे पॉइंट्स इसमें है जो शायद आप लोगों को स्टोरी सुनते सुनते समझ में आए कि नहीं आए, पता नहीं मुझे। लेकिन एक बात यहाँ पर, आप शुरुआत में मैंने कहा था कि जंगल का राजा शेर है और सभी जानवर खुशी खुशी वहां पर रहते हैं, और वे शेर के राज्य में, कार्यकाल में खुश थे, सुरक्षित थे। क्या शेर शाकाहारी था? क्या शेर शाकाहारी था? नहीं। फिर वे सिक्योर कैसे महसूस करते थे? शेर है ना, उसको तो खाने के लिए कोई ना कोई जानवर लगेगा ही ना। लेकिन मैंने तो कहा कि सब लोग उसके राज में अपने आप को सिक्योर फील करते थे। क्या हुआ होगा ऐसा? सबसे बड़ी क्वालिटी है, ध्यान में रखना लीडर्स की, भी जो मैं बताऊंगा आपको।
कि शेर जो है वो बाकी एनिमल्स को खाता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि सभी एनिमल्स सुखी थे, खुश थे, सिक्योर महसूस करते थे, फ्रीली घूमते थे इधर उधर, कोई डर नहीं था किसी को, बिकॉज द वे ही ट्रीट देम। जैसे कि यश बता सकते हैं आप कैसे? यश आप माइक ऑन करके बता सकते हो? बिकॉज द वे ही ट्रीट देम, किस तरह से वो ट्रीट करता था। हर एक को अपनी जान प्यारी होती है, इसका मतलब यह कभी नहीं था कि शेर जो है और उसका पूरा परिवार शाकाहारी था। ध्यान रहे कि शेर जो है वो खाने के लिए एनिमल्स का उपयोग करता था, शेर अपने परिवार के लिए जानवरों का शिकार करता था, लेकिन फिर भी वो खुश थे। क्यों? इतना निश्चित है कि वो मांसाहारी था, अपने और अपने परिवार के भोजन के लिए जानवरों का शिकार भी उसने किया होगा, लेकिन कब किया होगा? अपनी जरूरत के मुताबिक। जिस और शेर की ये जरूरत है, यह जंगल ने भी समझ लिया, क्योंकि वह बाहर से आने वाले दूसरे खूंखार जानवरों से बाकी जंगल के एनिमल्स की रक्षा करता था। इसलिए जंगल के बाकी प्राणियों ने भी उसकी जरूरत को समझा कि इसे अगर जीना है तो कुछ एनिमल्स की शिकार करना पड़ेगा। इसी तरह कोई एक नेता जो होता है ना, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इंडस्ट्री में हो, बिजनेस में हो, राज्य पॉलिटिक्स में, हर जगह पे हो, इसी तरह कोई एक नेता जो रहता ना, आप भी आगे चलकर इधर कब करने वाले हो, तो एक नेता जो है उसकी जरूरत अगर है, कोई जरूरतें कोई रहती है, उसकी जरूरतें उनके साथ काम करने वाले लोग अगर समझते गए, कब वे समझेंगे? तब तक समझेंगे जब तक जो नेता है उस नेता का आचरण जो रहता है वो संयमित रहता है। उस नेता का आचरण जब तक ठीक रहेगा, उसका व्यवहार अगर ठीक रहेगा, तब तक उसके साथ काम करने वाले लोग भी उसकी जरूरत को समझते हैं। लेकिन अगर उसका आचरण उसका अगर ठीक नहीं रहा तो फिर लोग उसके आचरण को जो है अगर गलत ढंग से पेश किया करता है तो फिर लोग उसकी जरूरत समझते नहीं है। काम करना है, बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन नेता को भी उसी तरह से रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जंगल के बाकी एनिमल्स ने भी राजा की जरूरत को समझा कि इसे खाने के लिए एनिमल्स की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, कोई और बताएगा दूसरी कौन सी क्वालिटी इसमें है? जैसे कि यहाँ पर कहा कि वो भाग नहीं गया, वो भाग सकता था, मतलब किसी भी प्रॉब्लम में खुद को आगे रखना, बराबर ना। किसी भी बाहर के अगर कोई प्रॉब्लम आता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपने ऊपर, तो लीडर का एक काम होता है कि खुद को आगे रखना। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि सतीश धवन साहब ने अपने आप को आगे रखा जब उनको लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उन्होंने रोक दिया और सतीश धवन साहब आगे चले गए। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जंगल में शिकारियों का जब एंट्री हो गई थी तो महामंत्री जो था भालू, उसने जंगल छोड़कर गुफा में छुपने की बात राजा को कही थी, एक सलाह दी थी, विनम्रता पूर्वक उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन राजा ने वह नहीं माना, क्योंकि वो प्रॉब्लम था, संकट था वहां पे। और ऐसे परिस्थिति में जब मेरा पूरा जंगल प्रॉब्लम में संकट में है, ऐसी स्थिति में मैं भागूंगा नहीं, बल्कि मैं खुद आगे बढ़कर उन लोगों से लड़ूंगा, शिकारियों से लड़ूंगा। यह बात उन्होंने साबित कर दी और उन्होंने वो बात कही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। ये सबसे बड़ी बात होती है कि चुनौतियों का स्वीकार करना और प्रॉब्लम में खुद को आगे रखना, न कि वहां से भाग जाना। ये लीडर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी यहाँ पे होती है। और एक काम यहाँ पर हुआ था, लास्ट 5 मिनट्स में लूंगा और खत्म कर दूंगा। और एक कोई क्वालिटी जो बताएंगे जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं? एक क्वालिटी यहाँ पर एक थी और कि जल्दबाजी, जो लीडर जो रहते हैं ना, वे कभी जल्दबाजी से काम नहीं लेते। ध्यान रहे, शेर ने एक सलाह, जो उनका सेनापति था ना बाघ ने एक सलाह दी थी कि वे हम पर हमला करें, इससे पहले हम पर हमला कर देते गए, ठीक है ना। तो अगर हम हमला कर दे तो कोई प्लानिंग थोड़ी था, कोई योजना थोड़ी थी,
तो जल्दबाजी से काम न लेना एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जैसे ही बाघ ने कहा कि हमला कर देते, शेर ने उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त उनकी योजना कोई तैयार नहीं थी। और ऐसे इस पे अगर हम हमला कर देंगे तो हो सकता है कि जो 2-3 शिकारी तो मर जाएंगे, लेकिन जंगल के काफी सारे एनिमल्स की मरने का उसमें खतरा था, और जो हमला हम करने जा रहे थे वो असफल होने का एक खतरा था। इसीलिए राजा ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया और कहा कि आपकी सलाह अच्छी है, लेकिन इसको हम और बेहतर ढंग से पेश कर सकते हैं क्या। तो जल्दबाजी से कोई भी काम न करना एक भी लीडरशिप की क्वालिटी होती है। इसके ऊपर और एक जो उन्होंने प्लानिंग बनाया था, मतलब सबका विश्वास प्राप्त करना, सब लोगों की सुनना। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कहा था, वीडिया ने कहा था यहाँ पे कि उन्होंने सबकी सुनी करके, तो बाघ की जो सलाह थी तो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन उनको कहा कि इस पर हम अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते। बाकी जानवरों से भी उन्होंने सलाह ली और सबकी सुनो, लेकिन अपने मन की करो, ऐसा एक हम कहते हैं ना, तो उन्होंने सबकी सुना। इसलिए क्या हुआ कि सब लोगों को लगा कि जो प्लान बना हुआ है इसमें मेरा कहीं ना कहीं हिस्सा है, तो उस पर काम करने के लिए सब लोग तैयार हो गए। तो ऐसा ही होता है कि जब हम किसी जगह पर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते गए, और जितने भी अगर वहां पे लोग हैं, अगर हम उन सबकी सुनने के बाद, भले उन लोगों की सुन लो, करो अपने मन की, लेकिन सबकी जब हम सुनते गए और उनके कहे हुए एक एक मुद्दों को अगर अपने प्लानिंग में अगर समावेश कर लेते, तो सब लोगों को लगता है कि यार ये तो मेरा ही काम है, और वे लोग अच्छा काम करने के लिए अपने साथ जुड़ जाते गए। इसीलिए लीडर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि सब लोगों का विश्वास प्राप्त करना और सबकी सहमति से एक अच्छा प्लान बनाना। भले वो प्लान अपना हो, लेकिन सबकी कम से कम एक बार सुन लो। और दूसरा एक क्वालिटी उसमें एक और नजर आई थी आप लोगों को, कि जो अपने साथ काम करने वाले लोग होते हैं, अपने सपोर्टर्स होते हैं, अपने प्लान सहयोगी होते गए, उन लोगों के विषय में सोचना। क्योंकि आप सोचो कि जो शिकारी आए थे उनके पास बंदूकें थे, उनके पास तलवारें थी, उनके पास हथियार थे। जैसे ही बाघ ने कहा कि हम उन पर हमला कर देते, शेर को लगा कि अगर हमला कर देंगे तो उनके पास बंदूकें, वे दूर से ही हम पर हमला कर देंगे, अपने कई सारे जानवरों को मार देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि देखो दूरदर्शिता कैसे होती है ना, विजन कैसे होता है, या फिर जैसे बोलते हैं कि आगे क्या होगा इसके बारे में कैसे व्यक्ति सोचता है। तो इनके हथियार ऐसे थे शिकारियों के पास कि वे दूर से ही एनिमल्स को मार सकते थे। फिर अपने पास जो लोग है, जो रिसोर्सेस है, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये अपने लीडर्स को पता होना चाहिए। और शेर को इसके बारे में बहुत अच्छा पता था। उनको पता था कि मधुमक्खियों से लड़ने का कोई भी तरीका शिकारियों के पास नहीं होगा, क्योंकि मधुमक्खियों का भी, हनी बीज का भी सामना करना पड़ेगा, यह सोचकर वे जंगल में नहीं आए थे। इसीलिए राजा ने क्या किया, सबसे पहले उनको उनका दिमाग पड़ा कि जो उनके मन में नहीं है हम वो करेंगे। और राजा ने क्या किया, अपने प्रजा को, अपने बाकी एनिमल्स को बचाने के लिए सबसे पहले मधुमक्खियों को भेजा, ठीक है ना। और मधुमक्खियों से सामना करने के लिए शिकारियों के पास कोई हथियार नहीं था, और इसीलिए सब लोगों पर जैसे ही शिकार पर हमला किया, वे जो है ना वो घायल हो गए। यदि अगर पहला हमला अगर जानवर करते तो हो सकता है कि शिकारियों की गोली से कई जानवर मर जाए, लेकिन राजा ने यह बात देखी, दूरदर्शिता देखी, दूर का सोचा, ठीक है ना। इसके बाद और एक लाशबाजी की थी कि तालाब के किनारों पर जो मगरमच्छ घूम रहे थे ना, वो भी उनकी ही योजना का एक हिस्सा था। उन्होंने देखा, उनको पता था कि जैसे मधुमक्खी हमला करेगी ये लोग पानी की ओर भागेंगे, रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में भी उन्होंने सोचा। इसीलिए तालाब के पास सभी मगरमच्छों को तैयार रखा, ताकि कोई भी तालाब के अंदर ना जाए, ठीक है ना। अब जब सब लोग शिकार करके, जो शिकारी थे, जब वे थक चुके थे, उन पर हमला हुआ था, उनकी आंखें सूज गई थी, हाथ सूज गए थे, ताकत के पास नहीं रही थी, तब जाके उन्होंने अपने बाघ को आदेश दिया कि जाओ हमला करो और सबको मौत की नींद सुला दो। और फिर शेर को भी पता था कि अभी शिकारी जो है बंदूक नहीं उठा पाएंगे, तलवार नहीं उठा पाएंगे, और बाघ और उसकी सेना ने हमला किया और सबको मार डाला, मौत की नींद सुला दिया। जिसे बोलते हैं ना, राइट टाइम राइट एक्शन राइट डिसीजन, सही समय पर सही कार्रवाई करना, किसे कहते हैं, ये भी लीडरशिप की क्वालिटी उनमें थी। और माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक बात है कि देखो, कोई भी व्यक्ति टीम का नाराज ना हो। इसलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, आप सोचो कि मधुमक्खियों ने हमला करके घायल करने के बाद शेर ये भी कर सकता था कि जितने भी मगरमच्छ है उनको तालाब के बाहर तैनात न करते हुए तालाब के अंदर ही रखता छुपाकर, और जैसे ही सब शिकारी तालाब में कूद पड़ते, सब मगरमच्छ उनको खा जाते थे। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन मगरमच्छों को सिर्फ डराने के लिए वहां पे रखा, क्योंकि अगर मधुमक्खियों का हमला होता और मगरमच्छ अगर इनको खा जाते तो सेनापति बाघ नाराज हो जाता।
क्योंकि भाई मुझमें इतनी ताकत है, मेरे भी एक योजना बनाई थी, मेरा तो कोई इसमें रोल ही नहीं था, तो उन्होंने उनका भी ख्याल रखा, शिकारियों को मधुमक्खियों से घायल करवा दिया, कमजोर करा दिया, और तालाब में छुपने के लिए जब आए तो वहां से भगा दिया, और फिर ऐसे कमजोर शत्रुओं पर खात्मा करने के लिए आखिरी में जो है बाघ को आदेश दिया कि आप हमला करो। उन्होंने हमला किया और शेर ने और बाघ ने दोनों ने मिलकर पूरी सेना को जो है ना शिकारियों को तहस नहस करे, सबको मार। ये होते अपने हर एक टीम के मेंबर्स की क्वालिटी को समझना, उनकी हर एक व्यक्ति में जो खासियत होते हैं उनके बारे में पता होना, खामियों के बारे में भी पता होना, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के भी बारे में पता होना, और उनका सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडर्स की। और ये इस कहानी में हमको शेर की कहानी से हमको समझना। ये मेरी कहानी थी, मुझे लगा कि शायद एक दो कहानियों से आप लोगों को लीडर्स के कई सारे पहलू के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा भी कई सारी बातें होती जो लीडर्स में होनी चाहिए, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इतनी सारी अगर खूबियां अगर हम शुरुआत में अपने आप में लाते हैं कि मॉरल हम लाते गए, दूसरों का हम ख्याल रखते गए किस तरह से, तो शायद हो सकता है कि आगे बढ़कर आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे। क्योंकि हम टीचर है, हमेशा बात करते हैं कि सभी बच्चों को तो स्कूल में जब आते गए सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन हमारी इच्छा होती है, पेरेंट्स की भी इच्छा होती है कि भले मार्क्स कम मिल जाए एक बार, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन जाए, एक अच्छा इंसान वह बनकर सामने आए, यही हमारी इच्छा होती है। और हम चाहते हैं कि ये जब सब क्वालिटी जो शेयर में थी, अगर वो लीडरशिप की क्वालिटी हम अपना लेते तो शायद मुझे लगता है कि आगे चलकर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे तो आप कभी पीछे नहीं आओगे। एज ए स्टूडेंट आप बहुत बड़ा नेतृत्व कर सकते हो, जब आप जॉब ढूंढने के लिए चले जाओगे तब आपको ये क्वालिटीज काम में आएंगी। अगर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, लोगों को रिक्रूट करते हो और बिजनेस को चलाना अगर आपको है तो ये सब क्वालिटीज आपको काम में आएगी। काम अगर करना है सिर्फ किसी जगह पर तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमको काम करना है करके। तो ये जो क्वालिटीज होती है, ये माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप को ये क्वालिटी नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि इट्स अ बंच ऑफ क्वालिटीज, कई सारी क्वालिटीज का एक बंच है। अगर ये हम सब अपना लेते इनमें से कुछ बातें, तो मुझे लगता है कि एक जीवन में एक सफल इंसान बनने के लिए आप लोगों को ये सब काम में आएगी। तो ये लीडरशिप एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, इसमें अंदर कई सारे खूबियां होती है। अगर आप इसको अपना लेते तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है एक प्ले कर सकता है, अगर हम इन सब क्वालिटीज को अपना लेते तो। बस इतना ही मुझे यहाँ पर कहना था। आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आगे जब हम इसको करेंगे तो फिर और एक बड़ा सेशन दूसरे इसके आगे का जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चंस अगर है, बच्चों को कुछ बोलना है इसके बारे में तो बिल्कुल बोल सकते हो। और टू चेयरमैन मैडम। Thank you, sir. In a very nice and very nicely explained, sir, this wonderful topic about leadership. सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अपने पास जेसी सर, मयूर दाइमा यही है जो बहुत ही अच्छे लीडर है, जो सबको साथ में लेकर चलते हैं सर। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ सर आपने एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट स्टोरीज विच वर वेरी मोटिवेशनल। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। नाउ वी विल लाइक टू हैव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। Any question will be appreciated. Any questions from the students? Any questions? कोई क्वेश्चन हो, कोई बोलना चाहता हो, कोई अपने रिप्लाई देना चाहते हैं तो बिल्कुल ओपन है आपके लिए। जब कोई क्वेश्चन आते नहीं तो हम ट्रेनिंग की भाषा में बोलते हैं, एक तो आपको कुछ भी नहीं समझा या भी सब कुछ समझ गया है। दो ही कंडीशन में कोई रिप्लाई नहीं आता है। एक तो कुछ भी नहीं समझा या फिर पूरा समझ गया है। Okay. I don't think any questions are there, sir. For vote of thanks, I would like to call upon Pinky Jain. Good evening. No questions, sir. Thank you for wonderful session. यश ने यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ डायरेक्टली मैसेज मुझे आया हो एक दो।
और टू मयूरी जो भी है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मयूरी जी। पिंकी भाभी, हाँ वोट हाँ ऑफ थैंक्स कीजिए। हाँ हाँ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं पिंकी राहुल जैन हमारे ट्रेनर जेसी नीलेश देशमुख जी का एक परिष्कृत एवं सफल संचालन के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं हमारे चीफ गेस्ट मिसेस विद्या थेबड़े मैम की भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जेसी अपूर्व थेबड़े भैया का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जेसी रेड डॉक्टर नम्रता जैन का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी अनूठी शिल्पकारी से कार्यक्रम की सफलता को शिखर पर पहुंचा दिया। इसके पश्चात मैं हमारे स्कूल के कमेटी के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके पश्चात मैं जेसी प्रेसिडेंट मिस्टर मयूर दायमा जी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका सतत एवं निर्बाध सहयोग हमें प्राप्त हुआ, जो कि अभिभूत करने वाला था। और सबसे अंत में मैं अपनी सभी शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दी और कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। संभवतः कोई नाम उल्लेखित करना रह गया हो, लेकिन उन सभी सदस्यों की सक्रियता एवं सहयोग के बिना यह कार्यक्रम ऐसी भव्य सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। Thank you, ma'am. Meeting is adjourned. थैंक यू। Thank you so much.